This meeting is being recorded. Good morning to each and everyone. New version of 6 a.m. I hope that your device is ready to pair. voice आ रही है मुझे actually है. क्या बात है. Great. So again, good morning everyone. Amit ji, Mohammad Mehran, Manish Punji, Komal Chandan ji. देखिए, अब हम इस मॉर्निंग सेशन को और इंटरेक्टिव भी बनाना है हमने और एक सीरियस नोट पे लेकर आना है हमने, ठीक है ना. जैसे क्लास की तरह एक सिस्टमेटिक तरीके से हम अटेंड करते हैं ना, इस क्लास को उस लेवल पे लेके चलिए. क्यों? क्योंकि जैसे आप मुझे देख रहे हो तो मेरा भी बेसिकली फोकस उस लेवल पे रहेगा. मैं भी आपको देखूंगा तो आपका फोकस भी उस लेवल पे रहेगा. तो सिंसियरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने काम को जितना सीरियसनेस से करते हैं, जितनी तवज्जो देते हैं, जितनी रिस्पेक्ट देते हैं, आपका काम आपको उतनी रिस्पेक्ट बना देता है, ठीक है ना. इसीलिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब अभी फिलहाल अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करनी है कि जब कभी कोई ट्रेनिंग आप अटेंड करें स्पेशली, ठीक है, और हम जो अटेंड करने वाले हैं ये सेशंस, तो आप अपने आप को फुल फ्लेज रेडी करके अटेंड कीजिए, ठीक है. वीडियो के साथ ऑन कीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आप वीडियो के साथ ऑन करेंगे आपका फोकस डिफरेंट होगा. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल बी ऑब्जर्विंग योर सीरियसनेस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट. ऐसा नहीं है कि हम बेसिकली, क्योंकि ये चीज क्या है, ये बदलाव आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है. जितने भी पर्सन बिलियनियर बने हैं, मिलियनियर बने हैं, उन्होंने सेल्फ पर फोकस किया है, सेल्फ पर. इसीलिए बोला जाता है सेल्फ मेड मिलियनियर, सेल्फ मेड बिलियनियर बोला जाता है ना. सेल्फ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बेसिकली उन्होंने अपने सेल्फ पे फोकस किया, राइट. अभी इस ग्रुप का नाम ये क्यों नहीं रखा मैंने 6 AM क्लब, लिखा है 6 AM मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट डज इट मीन? क्योंकि बेसिकली ये एक 6 AM 6A बनाने के लिए नहीं है. 6 AM क्लब का मिशन 6 AM बनाना नहीं है. 6 AM क्लब का मिशन आप में ट्रांसफॉर्मेशन है. ट्रांसफॉर्मेशन जब आ जाएगा ना, तो आप में से 6 AM, जैसे अगर आपने फुल्ले खाया, फुल्ले जब बचपन में पॉपकॉर्न खाते थे, हमारी गली में आता था, ठीक है ना, और गली में पॉपकॉर्न वाला आता था और वहां पर वो पॉपकॉर्न बनाता था, हमारे सामने दाने डालता था और कैसे पॉपकॉर्न फूट के बाहर आते थे, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना. अंदर बेसिकली नीचे हीट होती थी और उसके थ्रू पॉपकॉर्न फूट के बाहर आते थे, ठीक है ना. कुछ काले के काले ही रह जाते थे. तो एक बात ध्यान रखना, जब आपके अंदर एक सेल्फ को डेवलप करने का एक मिशन मान लिया आपने, तो जानते हैं इतने सारे पॉपकॉर्न की तरह 6 से आपके अंदर से बाहर निकलेंगे. आप खुद ऐसे बन जाएंगे, आपको पता मिल लगेगा. ये लेवल जो होते हैं ना, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 6A 2, ये पॉपकॉर्न की तरह निकलेंगे. लेकिन उसके साथ होगा जो जिसने सेल्फ पे फोकस किया हो, ठीक है ना. जो अपने सेल्फ को छोड़कर दूसरे के सेल्फ पे एक्सपेक्ट करेगा, उसके साथ नहीं होगा, ठीक है. 100% अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ पे लगा दो. जब आप अपने सेल्फ पे लगा दोगे तो आप एक एसेट बन जाओगे. एक ऐसी एसेट बन जाओगे, एक ऐसी कि लोग बेसिकली आपको ज्वाइन करने के पीछे भागेंगे, ठीक है ना. क्योंकि एक बात ध्यान रखनी है आपने, इनर्जिक या नेटवर्क मार्केटिंग अब बड़ी तेजी से फैलेगी, मतलब बुलेट की स्पीड जैसे फैलेगी. लोग अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन करने के लिए भूखे हो रहे हैं, भाग रहे हैं, कंपनी की तलाश में है, ठीक है. क्योंकि जब से 2016 के बाद में, क्योंकि 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली. जब ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी 2025 में, जो अभी 10,000 करोड़ की है, यानी कि अभी चल रहा है 2023, 24, 25, 3 साल के बाद ये इंडस्ट्री नेट 55,000 करोड़ की रेशो से बढ़ेगी. इतनी तेजी से बढ़ेगी, अभी इतनी है 64,500 करोड़ की हो जाएगी. आपको पता है इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते की तरह लोग चिपकने आएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर. इस इंडस्ट्री के अंदर ब्लू व्हेल कौन सी है कंपनी?
अपने आप में, वो है इनैचुरिक। बाकी कंपनी जो है कितने % पे काम कर रही है? 30% पे। बाकी जितनी भी कंपनी है वो कितने % पे काम कर रही है? 30% पे। वो क्या डील कर रही है? वो FMCG प्रोडक्ट्स या वो सप्लीमेंट्स, जूसेस, न्यूट्रिएंट्स, ये सब डील कर रही है। ये है 30% रोल प्ले जो करने वाली चीजें हैं, लेकिन हम कर रहे हैं 70% पे, वाटर। ठीक है ना? इसीलिए हमारे जितने भी नेटवर्कर्स हैं, कोई भी नेटवर्कर्स हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, कस्टमर है। इसीलिए मेरे जितने नेटवर्कर्स हैं, मैं उन्हें ये नहीं कहता कि आप अपनी चीज छोड़कर मेरे जोड़ो, नहीं, मैं उन्हें कहता हूं अपने में जुड़े हो, इसको क्यों जोड़ना है ये विचार और ये कारण दे। ठीक है ना? इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, एक चीज अपने मस्तिष्क में डाल लो, वो ये कि ये इंडस्ट्री अगले 3 साल में बड़ी तेजी से बूम करेगी। और अगर ये इतनी तेजी से बूम करने वाली है तो आपको एक बात ध्यान रखना है, इनर्जिक के अंदर बड़े बड़े दिग्गज लोग आएंगे, बड़े बड़े दिग्गज लोग आएंगे, लेकिन आने के बाद वो सर्च करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सर्च करेंगे, लीडर्स को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? लीडर्स को। कि बेसिकली कोई भी व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है, वो लीडर्स को ज्वाइन करता है जिसके अंदर कुछ है, दम नजर आता है, राइट ना? इसीलिए अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दो। ठीक है ना? आपको वो ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान से सुनना, मेरे ही नेटवर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जिनकी कंपनी में था, जिनकी डाउनलाइंस में था, और वो भी बहुत नीचे, आज वो बेसिकली मेरे नेटवर्क का पार्ट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब वो उसमें थे, मैं जब इसमें था, तो बेसिकली उन्होंने मेरे इस डिसीजन को गलत देखा। लेकिन अपने आप को डेवलप करते 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 अपने आप को अचीवर बनाते 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 आज बेसिकली वो पर्सन मेरे नेटवर्क का पार्ट बन गए। हो सकता है वो आपके थ्रू ना आए, लेकिन आपके नेटवर्क के थ्रू भी आ सकती है, ये भी बता दूं मैं आपको। इसीलिए अपने आप पर काम करना शुरू कर दीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब 2023 के अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, अब 1 मार्च से रिलेटेड ये समझ लो कि आज आपने शुरुआत करी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, आज आपने कदम रखा है। सब कुछ भूल जाओ, किसी का 1A लेवल है, 2A है, 3A है, 4A है, 5A है, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भूल जाओ, जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? भूल जाओ। बेसिकली क्या है, एक कोरा कागज है सारे के सारे। अब इसके ऊपर जो लिखा जाएगा उसके अनुसार देखना शुरू करो, सुनना, समझना, सोचना शुरू करो। डेफिनेटली यू विल बी गोइंग लाइक एनीवे, बहुत दूर जाओगे आप। ठीक है ना? अब हमारा आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम क्या है आज का? क्या है? क्या है टॉपिक का नाम? गोल सेटिंग। मैं लिंक के ऊपर टॉपिक लिखता हूं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। क्या है टॉपिक का नाम? गोल सेटिंग। अब एक चीज समझनी है, हमारी लाइफ में जो गोल है ना, लोग ना इसके ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। गोल के ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और हो रही हैं, राइट? लेकिन मैं आज आपको ऐसी कुछ चीज शेयर करूंगा जो बेसिकली आपकी लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर सकेंगे, वो बातें करूंगा। देखिए, मैं कुछ चीजें जो लेकर आया हूं, उससे पहले आपको गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी एक चीज शेयर करता हूं। देखिए, लक्ष्य कहते हैं जिस इंसान के जो लक्ष्य होते हैं, आप जिस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आप उसके अनुसार वहीं पहुंच पाते हैं। कुछ जानबूझ के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कुछ अनजाने में। अब मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे नाउ सी दिस, इमेजिन कीजिए, क्योंकि ये चीज पूरी की पूरी आपको चीज समझ में आ जाएगी। अगर एक व्यक्ति कहीं पहुंच पाता है, सफल होता है, तो उसका कारण क्या? अगर एक व्यक्ति सफल नहीं हो पाता तो उसका कारण क्या है? एक व्यक्ति कहीं लक्ष्य तक पहुंच पाता है, उसका कारण क्या? और एक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, उसका कारण क्या है? एक व्यक्ति बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर लेता है, जबकि उसके अंदर कुछ खास इतने गुण नहीं होते, इतना टैलेंटेड, स्किलफुल नहीं होता। और दूसरा नहीं कर पाता, जबकि उसके अंदर ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड, हाईली एजुकेटेड, टैलेंटेड है, स्किलफुल है, इंग्लिश आते, कंप्यूटर आता है, हर चीजों का ज्ञान है, लेकिन नहीं पहुंच पाता।
तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। नाउ थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, आप एक रथ को इमेजिन कीजिए। क्या है? रथ। रथ, रथ समझते हैं, जिसमें घोड़ा होता है, पीछे पर्सन बैठा होता है, रथ, ठीक है। अब जो जो मैं कहूंगा बस आप उस हिसाब से इमेजिन कीजिए। रथ को इमेजिन करा आपने, उस रथ के ऊपर जो घोड़ा चला रहा है, ठीक है ना, जो सारथी है वो है आपका मन। क्या है? मन। और जो घोड़े के अंदर सवार कर रहा है वो है आपकी बुद्धि, ठीक है। अब जो आपके 5 घोड़े हैं वो है आपकी इंद्रियां, ठीक है। ये पहली इंद्री सी, लिसन, टच, टेस्ट, फील, राइट। ये 5 इंद्रियां, ठीक है। अब आपने एक चीज समझनी है, ये जो 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, ये अपने विषयों की तरफ कहां भागेगी? जहां मन ले जाएगा। मन घोड़ सारथी है, राइट। अगर मन के पीछे जो बैठा हुआ है बुद्धि, अगर वो सो रही है तो मन जहां करेगा, मन वो वहीं ले जाएगा। अगर बुद्धि सो रही है तो, समझ आ रहा है? अगर बुद्धि सो रही है तो अगर आंखों ने देखी सुंदर विषय, सुंदर विषय किसी भी रूप में हो सकते हैं। एक लड़के के लिए सुंदर विषय एक लड़की भी हो सकती है, किसी के विषय लिए खान पीत के पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है ना। हर तरह के अगर उसकी आंखों ने देखा तो मन क्या करेगा? उसकी तरफ भागेगा, ठीक है। लेकिन पीछे जो बेसिकली बुद्धि बैठी है, अगर वो सो रही है तो बेसिकली वो वहीं उलझ जाएगा। लेकिन अगर वो बुद्धि जाग रही है तो उसे लक्ष्य देती रहेगी, गोल देती रहेगी, तूने यहां नहीं यहां जाना है। गॉट इट? इसीलिए ज्यादातर लोगों के जीवन में जिनके लक्ष्य नहीं होते, उनके जीवन में आप देखोगे वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, कैसे करते हैं काम अपने अपने जीवन के अंदर, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है क्या? उन्होंने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। इसीलिए कुछ देखेंगे तो वो देखेंगे जो उनके लक्ष्य को मैच नहीं करता, कुछ सुनेंगे वो सुनेंगे उनके लक्ष्य को मैच नहीं करता। जो व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करते हैं उनके इंद्रियों को वो उस हिसाब से दिशा देते हैं। जिसके लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो कोई इधर जा रहा है, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूर्व, कोई पश्चिम, इसीलिए वो अखंड जीवन जीते हैं, दुख में रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो आपकी प्राथमिकताएं जो होंगी ना, प्रायोरिटी, वो आप सेट नहीं कर पाओगे। कोई भी आएगा, 11 11 नत्तू 11, वो आपके समय को चुरा लेगा और आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अपना समय ऐसे बांटते रहोगे जैसे खैरात में आप, चलो ठीक है आपके साथ कहीं जाना है, ओके, इनके साथ कहीं जाना है, ओके, वो कहीं और ले जाएगा, आप कहीं भी चले जाएंगे, आप उस मोह में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो लक्ष्य निर्धारित करने वाले व्यक्ति के साथ दूसरा स्टेप क्या होता है? इनकी प्राथमिकताएं आपके लक्ष्य, अपने लक्ष्य पाने के लिए दैनिक दिन कार्य परिभाषित करें। जिनका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है उनके दैनिक कार्य परिभाषित हो जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, जिनका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है उनके दैनिक कार्य परिभाषित हो जाते हैं। दैनिक कार्य मतलब डेली एक्टिविटीज, वो बेसिकली रिटर्न में आ जाती है, ठीक है ना, वो सेट कर लेती है। जिनका लक्ष्य निर्धारित होता है वही करते हैं, जिनका लक्ष्य नहीं तो अल्टीमेटली वो किसी भी तरह की कोई दैनिक कार्यविधि नहीं करते, ठीक है ना। जब तीसरी चीज आती है, जिनका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है वो दैनिक कार्य की एक्टिविटी प्लान कर देते हैं। तीसरा स्टेप, वो उस लक्ष्य की तरफ ही एक्ट करते हैं। तीसरा, वो उस लक्ष्य की तरफ एक्ट करेंगे, उन्हें कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। उनके फिर बाद में अगर वो अचानक से घर पे आए और उन्हें टीवी देखा, टीवी में उनका मनोरंजन फेवरेट आ रहा है। हर इंसान का फेवरेट अलग होता है, किसी का मूवीज होता है, ठीक है ना, किसी का सीरियल्स होता है, किसी का न्यूज होता है, किसी का एथलीट होता है, जैसे कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है, कोई बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट लेता है, कोई भी। तो सवाल ये आता है, जैसे ही अगर उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, अब उनके जीवन में उसका मन अगर वो विषयों की तरफ भागेगा तो लक्ष्य निर्धारित करने वाला अपने आप से सवाल कहेगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए इंटरेस्टेड है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है
या मेरे लिए इंटरेस्टेड है? अगर जवाब आया नहीं, ये मेरे लिए इंटरेस्टेड है, इंपॉर्टेंट नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ बढ़ जाएगा। ये कौन बढ़ेगा? जिन्होंने लक्ष्य को निर्धारित किया वो बढ़ेगा, जिन्होंने नहीं किया वो बेसिकली उसी चीज में अटक जाएगा। और अटकने से क्या हो जाएगा जानते हैं? वो मन को महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा, उसे आनंद आएगा, और ये बेसिकली थोड़ा सा खुशी का उसे महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा महसूस हुआ उस वक्त, ठीक है ना? क्यों हुआ? मन उन सब काम को करवाएगा जिसे करने के बाद उस वक्त खुशी मिलती है, बाद में पछतावा मिलता है। इसीलिए कभी कभार हम कहते हैं यार, आपका जीवन में मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे जग को जीत लिया। इसीलिए मन आपसे वो सब काम करवाएगा जिसे करने के बाद आपको उस वक्त खुशी मिलेगी, बाद में पछतावा मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि रथ के पीछे जो बुद्धि है वो सो रही थी। रथ के पीछे जो बुद्धि बैठी है, विवेक जिसे कहते हैं, वो सो रहा था। जिसकी बुद्धि सो रही है वो बेसिकली चाहकर भी अपने जीवन में नहीं आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि वो मन के अनुसार बढ़ेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं। मन ने कहा स्मोक करने को, मन कर रहा है, बुद्धि कह रही है मत पी। बुद्धि क्या कह रही है? मत पी। क्यों? क्योंकि अगर तूने पिया तेरे ऑर्गन सड़ जाएंगे, ईश्वरीय शरीर है। मन क्या कहता है? तर्क देता है कि यार ये देख ये भी पी रहा है, ये देख ये भी पी रहा है, ये तो मरे नहीं आज तक, तो बेसिकली मैं कैसे मर जाऊंगा? तो उस वक्त क्या है? फिर दोबारा बुद्धि कहते हैं मत कर, मन कहता है करूंगा। कुछ देर के लिए मन चुप हो जाता है उसमें, लेकिन राइट मायने में बताऊं, कुछ लोग ना बुद्धि को ऐसे क्रॉस करते हैं और फिर बाद में मन की मान लेते हैं। और जानते हैं क्या होता है? अब मन के अंदर विचार आता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना, जो हमारी बॉडी है, ठीक है ना, ये रथ है। ये क्या है? बॉडी, शरीर रथ है। आपका मन सारथी है जो चला रहा है। जो आपकी इंद्रियां हैं वो आपके घोड़े हैं, ठीक है? और जो आपका पीछे बैठा हुआ है आत्मा, वो बेसिकली बुद्धि, वो आपका, अब ये वो है बेसिकली विवेक। अब ये आत्मा की 3 शक्तियां होती है, ठीक है ना? आत्मा की भी 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। जब आपके मन ने कहा सिगरेट पीने को, मन ने, सिगरेट मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई भी चीज कह सकते हो, मन ने कहा ये काम करने को, कोई भी कर्म ले लीजिए, पीने को, और उस वक्त बुद्धि ने रोका मत पी, तो आप रुक गए। लेकिन फिर दोबारा मन सबको देखता है, फिर बुद्धि को बोलता है, बुद्धि कहती है मत पी, लेकिन रुक गया। लेकिन तीसरी बार में मन कहता है पूरा संसार में सारे पी रहे हैं, जब वो नहीं मरे तो मैं कैसे मर जाऊंगा? तो बुद्धि को वो क्रॉस करता है। अब मन में विचार आया, बुद्धि को क्रॉस करके वो सीधा कर्म बन गया, यानी संस्कार। इसीलिए बताना चाहूंगा, हमारी आत्मा की 3 शक्तियां होती है, एक मन, एक बुद्धि और एक संस्कार, ठीक है ना? मन में विचार आता है क्योंकि वो विचारों का थैला है, ठीक है ना? बुद्धि का काम है निर्णय लेना, मन का काम क्या है? विचारों का थैला। बुद्धि का काम है निर्णय लेना। और संस्कार क्या होते हैं? जिस कर्म को आप बार बार करोगे वो आपके संस्कार बन जाएंगे। तो ये 3 चीज डिफाइन हो गया, मन, बुद्धि, संस्कार, और तीनों का काम डिसाइड हो गया। मन का काम है विचारों का थैला है, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और जिस कर्म को आप बार बार करोगे वो बेसिकली आपके संस्कार बन जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रख लीजिए, अब आपको ना इसी पैटर्न से अपने जीवन को चलाना है। मन में विचार आएगा, ठीक है? आपने अचानक से विचार आते ही अपने आप से बोलना, ये इंपॉर्टेंट है या इंटरेस्टेड है, ये चाहत है या जरूरत है, चा या जा, चा या जा, बस इतना सवाल, चा या जा। तो सवाल आया चा, चाहत है, ये जरूरत नहीं है। तो बेसिकली निर्णय क्या हुआ? निर्णय आपने जा को ले लिया, यानी कि जरूरत को, वो जरूरत जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो अब आपका जो कर्म बनेगा, संस्कार बनेगा, वो आपके जीवन को बेहतर करने के लिए।
लेकिन जिन लोगों ने चा या चा को चूज कर लिया, यानी चाहत को, उसकी चाहत है उस चीज की जिसमें वो अटका हुआ है, वो इंटरेस्ट को उसने चूज कर लिया, तो जानते हैं क्या होगा? जैसे उसने इंटरेस्ट को चुना तो जानते हैं क्या होगा? उसने इंटरेस्ट को चुनते ही बुद्धि उस दिशा में, बुद्धि का निर्णय क्या हुआ? इंटरेस्ट को चुनना हुआ। अब बेसिकली जो संस्कार बनेगा वो वैसा बनेगा। तो किसी भी पर्सन के जीवन को अगर आप देखते हैं, उसके जीवन में अगर आप देखेंगे वो मनमुखी है, ठीक है ना, मन के अनुसार चल रहा है। तो अगर वो मन के अनुसार चलेगा, उसका जीवन कैसा होगा जानते हैं? बताता हूं। मन उसका करेगा सुबह उठने का नहीं, तो वो नहीं उठेगा, क्योंकि वो मनमुखी है, ठीक है ना। किसी की चाहत होती है उठना? नहीं। ये चाहत है या जरूरत है? ये जो आप उठे हैं, ये इंपॉर्टेंट था या इंटरेस्टेड था? इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड नहीं है। किसकी चाहत है उठना? मन की चाहत होती है सुबह सुबह उठना या सीखना? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल अलग काम है, और हर वो चीज करवाने से वो मन आपको रोकेगा। लेकिन मन में विचार आ गया, आपने बुद्धि का काम है निर्णय लेना, आपने चा या जा में से किसको चूज किया? जा को चूज किया, तो बुद्धि उसके अनुसार निर्णय लेगी और उसके अनुसार संस्कार बनेगा। चा को चूज कर लिया, बुद्धि उसके अनुसार निर्णय लेगी और आपका संस्कार वैसा बनेगा, और जैसा संस्कार बनेगा वैसा संसार बनेगा। राइट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। इस चीज को आप समझ जाइए। ये मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया है ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए, आप जिन लोगों के, जिन एनवायरमेंट से आप घिरे पड़े हो, वो सारी खूबसूरत खूबसूरत चीजें जो हैं, ये सब आपके लक्ष्य की तरफ दूर ले जाएंगी, आप नहीं पहुंचाएंगी आप। क्यों होता है ऐसा कि एक व्यक्ति बहुत कम असफल हो पाता है और कोई ज्यादा? उसकी वजह जानते हैं क्या है? उसकी सारी एजुकेशन, सारा टैलेंट, सारी डिग्रियां सब फेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो मनमुखी है, वो मन के अनुसार चल रहा है, उसका निर्णय वैसे ही चल रहा है। अब आपको ये क्लियर हो गया, तो मैं नटशल में इस चीज को फिर से क्लियर करता हूं। आपका जो शरीर है वो रथ है, ठीक है। जो आपकी इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या टच, टेस्ट और फील। अब अगर आपका मन कुछ खाने को भी करेगा ना, तो बुद्धि से बोलना है। बुद्धि, मन में विचार आया कुछ खाने का, तो वो पहले विचार बुद्धि के पास जाता है। मन में विचार आया बुद्धि के पास जाएगा। अगर बुद्धि सो रही है तो वो एक्ट हो जाएगा और फिर शरीर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अगर बुद्धि जाग रही है तो उसी वक्त वो निर्णय वैसा होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, निर्णय कैसे लेना आपने? चा या ज, ये मेरे लिए इंटरेस्टेड है या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? आपके लिए बड़ा आसान हो गया। जवाब आया इंटरेस्टेड, जवाब आया इंटरेस्टेड, तो आपने दूसरा सवाल बोलना है, क्या जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो पूरी हो चुकी हैं? अगर जवाब आता है हाँ पूरी हो चुकी हैं, तो आप मूवी देखो, तो आप सारे काम करो ना, एंजॉय करो। फिर अगर नहीं हुई है तो गिव द इंपॉर्टेंस टू योर। अब हमारे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, कभी मन नहीं कर रहा, लेकिन आपने अपने आप से सवाल करना है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए इंटरेस्टेड है? तो जवाब आएगा इंपॉर्टेंट, लेकिन इंटरेस्ट नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, तो मन को कह काटा मार के बुद्धि ने कहा जाना है। क्यों? क्योंकि उसमें तेरे लक्ष्य के लिए निर्धारित किया हुआ है, वो तेरे लक्ष्य के बीच में आ। जिसके लक्ष्य निर्धारित नहीं होंगे वो बेसिकली दिशाहीन हो जाएगा। जिसके लक्ष्य निर्धारित है वो दिशा के अनुसार चलेगा, वो अपने साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों की दिशा सुधार सकता है वो, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति परमात्मा ने देकर भेजी है। आप किसी के हाथ में झोली ना मिलाए, मुझे दे दो दे दो दे दो, मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, ठीक है ना। नहीं, जब आपको अपनी शक्तियां रियलाइज हो जाएंगी तो आप देने का काम करोगे, और यहां पर वही ग्रो करेगा जो देने का भाव करेगा। जो लेने का भाव करेगा वो ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर हमेशा डर रहेगा। देने वाला निडर रहेगा, और देने वाला नेचर से कनेक्ट होकर अपने लिए एक डिफरेंट, कहते हैं जब आपने अपने नेचर को नेचर के इक्वल कर लोगे तो आप एक डिफरेंट क्रिएचर बन जाओगे, ठीक है ना। तो नेचर का स्वभाव क्या है, यानी नेचर यानी प्रकृति का स्वभाव क्या है? देना।
आपका नेचर यानी आपका स्वभाव की क्या होना चाहिए, देना। उसके बाद फिर क्या होगा, आप एक क्रिएटर बन जाओगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये बेसिक फाउंडेशंस पहले बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं आपकी जिंदगी में आज जो भी कुछ है उसकी वजह वो है जो वो सभी विकल्प जो आपने चुने थे। आज आप जो भी कुछ है उसका कारण है वो सभी विकल्प, वो सभी चीजें जिनको आपने चुना। अगर आपको अलग परिणाम चाहिए तो फिर अलग विकल्प चुनना शुरू कर दीजिए। आज तक आपने 6 में नहीं आए थे, ठीक है ना, या तो बेसिकली किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया या किसी ने इनिशिएटिव लिया, आपने बेसिकली इनिशिएटिव नहीं लिया। ठीक है ना। तो आज तक आपने अपने डेवलपमेंट का इनिशिएटिव नहीं लिया, विकास का इनिशिएटिव नहीं लिया। और जिसने अपने विकास का इनिशिएटिव लिया वो दूसरे का विकास कैसे कर सकता है। जीवन में आप किसी को वही दे सकते हो जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो आप दे भी नहीं सकते। आपके अंदर भरा क्या है वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा, अंदर क्या भरा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेम भरा है तो प्रेम जाएगा, ईर्ष्या भरी है तो वो जाएगी, संदेह भरा है तो वो जाएगा, सपने भरे हैं तो वो जाएंगे। आपके अंदर भरा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और रेडियम पॉइंट एग्जाम्पल दूं आपको, सुनिए ध्यान से। एक है पानी की थैली, एक है दूध की थैली, एक है शराब की थैली। ठीक है, मैंने एक प्रकार लिया, ये पेन लिया और तीनों में मार दिया, एक में, दूसरे में, तीसरे में। अगर ये जो पानी की थैली है, क्या पानी की थैली, उसमें से बाहर क्या आएगा, पानी आएगा, सिंपल। और दूध की थैली से क्या आएगा, दूध आएगा। शराब की थैली से क्या आएगा, शराब आएगी। और किसी में बेसिकली शहद भरा हुआ है, उसको भी मार दिया तो क्या आएगा, शहद आएगा। तो ये है परिस्थिति, ये है परिस्थिति। और आपके अंदर ये है मनस्थिति। जीवन में परिस्थिति का कोई रोल नहीं है, आपकी मनस्थिति का रोल है। अगर आपके अंदर जो भरा हुआ है आपके जीवन में बाहर वही आएगा। मान लीजिए आप एक अपनी अपॉइंटमेंट के लिए कहीं जा रहे हैं और आपने एक रूट चूज किया और आप बेसिकली उस रूट में जाते हुए किसी बाजार में फंस गए, राइट। उस दौरान में ये पेन है, ये परिस्थिति है, प से पेन, प से परिस्थिति, ठीक है ना, ये परिस्थिति है। अब आपके जीवन में वो परिस्थिति से जो आप गुजर रहे हो, अब आपके पास फोन आ रहा है, कब तक पहुंच जाएंगे। अब उस परिस्थिति के अंदर आपकी मनस्थिति कैसी है ये डिपेंड करेगा आपके अंदर भरा क्या। अब आपके सारे गुण निकलकर बाहर आ जाएंगे। आपको आपका असली रूप देखना है तो तरीका बताता हूं। आपके जीवन में जब कोई ऐसी घटना घटती है जो आपके मन के विपरीत होती है, आपकी पसंदीदा के बिल्कुल विपरीत, आपकी चाहत के विपरीत, आपका अंदर के सारे गुण और अवगुण बाहर आ जाएंगे, सब कुछ बाहर आ जाएगा। इसीलिए एक इंसान की रियल पर्सनैलिटी क्या है ये आपको जज करना हो तो उसके सामने उस परिस्थिति का इंतजार करना है जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। जब आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उस सिचुएशन में जो आपका रिएक्शन है वो आपकी पर्सनैलिटी के एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो सिर्फ आपने इंतजार करना है, अपने बारे में जज करना है ना, तो सिर्फ कुछ मत कीजिए, इंतजार कीजिए उस परिस्थिति का जो आपकी चाहत के विपरीत है, बस इंतजार कीजिए। शायद किसी ने कुछ ऐसी बातें बोली वो आपको पसंद नहीं आई, बट आपके अंदर के पूरा का पूरा रूप बाहर आएगा, ठीक है ना। इसीलिए परिस्थिति पेन थी, आपके अंदर विष भरा हुआ वो बाहर आ जाएगा। आपके अंदर शहद भरा है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध भरा है वो बाहर आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, पेन के अंदर कोई दोष मत निकालिए, परिस्थिति के अंदर कोई शक्ति नहीं है। अगर परिस्थिति में शक्ति होती तो जानते हैं सेम परिस्थिति किसी और के साथ भी होगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्रोध की रियल परिभाषा क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा, दूसरे की नासमझी की सजा और गलती की सजा अपने आप को देना, ठीक है ना। दैट इज द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं और हमें पता कैसे लगता है, सिम्टम्स है वॉमिटिंग होना या मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स हैं।
जिससे पता लगता है बॉडी के अंदर कुछ गंदगी एंटर करी है। तो ये तरीके बता रही है कि गंदगी बाहर निकाल रही है। आपके मस्तिष्क में टॉक्सिन्स चले गए, कैसे सिम्टम्स आएंगे? उदासी, नाराजगी और निराशा। ये क्या है? ये सिम्टम्स है जो बताएंगे कि बेसिकली क्या आपकी बॉडी मस्तिष्क के अंदर टॉक्सिन चले गए। ठीक है, आपके लाइफ में सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में आप नाराज हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए, इरिटेट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो समझ जाना आपने अपने ब्रेन के अंदर टॉक्सिन डाल दिया। उससे क्या होगा? आप अपनी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर दोगे। आपका ब्रेन कुछ क्रिएट करने के लिए था, लेकिन आपने खुद उसके अंदर फ्यूल डालना था, पेट्रोल डाल दिया, केरोसिन ऑयल। आपकी गाड़ी के अंदर अगर पेट्रोल डलेगा तो आपकी फ्यूल वैसे काम करेगा, और अगर केरोसिन डलेगा तो वैसा। तो बहुत सारे पर्सन अपनी बॉडी के अंदर जहर तो डालते हैं, लेकिन अपने ब्रेन में भी अपने विचारों के थ्रू वो डेली बेसिस पे उदासी, नाराजगी और हताश इसलिए हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में जब उनके मन के अनुसार नई चीज चलती तो बेसिकली वो निराश, उदास, सारी चीज छोड़ो। आप किसी को कॉल कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी चीज, वो कॉल पिक नहीं कर रहा। अब आपको ये नहीं पता बेसिकली उसके कारण क्या है, और अंदर से हम इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। वो है पेन, परिस्थिति। लेकिन इस परिस्थिति के अनुसार आपका जीवन नहीं है, आपकी मनस्थिति के अनुसार आपका जीवन है। तो जो गुरुमुख होते हैं वो बेसिकली मनस्थिति को, वो बेसिकली जानते हैं मुझे कैसे, वो इस पे उनका जीवन नहीं चलता। उनका जीवन चलता है कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो ये समझते हैं कि इस परिस्थिति के अंदर कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्ति मेरे मनस्थिति में। तो आपका जीवन आपकी मनस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। और आप यहाँ पर 6 AM में किस लिए आ रहे हैं? अपनी मनस्थिति को बेहतर करने के लिए आ रहे हैं। वरना आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, मनस्थिति सही दिशा में नहीं होगी तो आप उसको ना देख पाओगे, ना समझ पाओगे, ना एक्ट कर पाओगे, ना रिएक्ट। लेकिन सब कुछ पता है क्या होगा? रिएक्ट, रिएक्ट, रिएक्ट। और आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे अगर ऐसी मनस्थिति रही तो। आगे बढ़ते हैं। एक चीज समझनी है, हम सभी जिंदगी में बड़े बड़े निर्णय लेने में अच्छे होते हैं, पर हम में से अधिकांश लोग हर दिन सामने आने वाली मामूली सी दिखने वाली स्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाते, पर वास्तव में यही निर्णय ही हमारे भविष्य को बनाते। आपका भविष्य आपके बहुत बड़े बड़े काम नहीं बनाएंगे। कहीं आपको लगे मैं बहुत बड़े बड़े काम करूंगा ना, बहुत बड़े बड़े काम, तो मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा। नहीं, आपके जीवन में बड़ा होगा छोटे छोटे काम करके। बड़े बड़े काम करके बड़े नहीं बनते, छोटे छोटे काम करके बड़े बनते। छोटे छोटे, वो छोटे छोटे काम कौन से होंगे वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है ना? वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताऊंगा गोल को सेट कैसे करना है, फिर उसको उसके अनुसार चलना कैसे, फिर सफल कैसे हो। ठीक है? आज आपको सिर्फ यही पता लगेगा। फाइन। इसके बाद अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए। आपको एक बात बताऊं मैं, आपको ना सबसे पहले एक हैबिट डेवलप करनी है। कल से आप एक काम कीजिएगा, अपने आप को वीडियो पे रखिए। जो वीडियो पे रहता है ना, उसका लेजर फोकस होता है। वो बेसिकली 83% चीजों को कैप्चर करेगा। अब जैसे कोमल जी हैं, या पूनम जी हैं, या प्रीति जी हैं, या तृप्ति जी हैं, आप ये वुमेन्स को देखो, या रिधिमा जी, ये रेडमी में है, ये 5 लेडी है, और पांचों की पांचों लेडीज ने बेसिकली अपना सर दिखा रही है और बाकी सर छुपा रहे हैं। कितने फोकस के साथ है देखो आप। लेडीज ही हैं, जेंट्स कहां है? इसका मतलब वाकई में आप सही कहा जा रहा है, वुमेन्स ही बेसिकली आने वाले समय में वो देश को बेसिकली चलाने में सबसे बड़ा योगदान उन्होंने देना है। हम क्यों नहीं बेसिकली फेस दिखाते? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे पता ही नहीं था पंकज ईरानी जी बैठे अटेंड कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था। अब ये कभी मान लीजिए ये कोई मीटिंग चलेगी तो इनके नाम से किसी को बुलाएंगे। आप पंकज जी बता सकते हैं प्रीति जी कैसे हैं आप, अच्छा कोमल जी कैसे हैं, पूनम जी कैसे हैं, तृप्ति जी कैसे हैं, आप फेस से बोलेंगे और वो बोलेंगे और पंकज जी आप कैसे हैं। और जिन्होंने बेसिकली शक्ल ही छुपाई हुई है वो आपस में बेचारे ये भी नहीं बात कर सकते, अच्छा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ऐसे होगा नहीं होगा? क्यों पंकज जी, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। एक्चुअली क्या होता है, माय फोन बैटरी इज जस्ट 5%।
तो फोन को मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था एंड ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखे थे। आज कोई भी सिचुएशन हो, सारे सिचुएशन एक्सेप्टेबल है, कुछ भी बोलो, लेकिन कल नहीं एक्सेप्टेबल। क्यों जानते हैं? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके लिए अगर रात भर सारा समय निकाल के, आपको पता है इस बुक्स के अंदर इतना कुछ होने के बाद पहले ये पढ़ना कि क्या देना है, उसके बाद पहले पढ़ना बार बार, उसमें से कुछ निकालना, उसके बाद आपको देने के लिए खुद तैयार करना। तो आपको लगता है ना बेसिकली उस पर समय लग रहा है, मेरा ऊर्जा लग रही है मेरी, यस और नो? तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मुझे बेसिकली आपका सिर्फ एक ही चीज तो चाहिए। अब यहाँ रेशु बैठे हुए हैं, मुझे पता ही नहीं रेशु बैठे हुए हैं यहाँ पे, आई डोंट नो। अभी मुझे सिर्फ पता है कौन पता लग रहा है, जो बेसिकली जिनकी वीडियो ऑन है, बस मुझे उसके अलावा बाकी सारे, अभी मैं अगर अपने आप से पूछूं तो कौन बंदे अटेंड कर रहे हैं, ये मुश्किल से 8-10 चेहरे, बस बाकी सारे मुझे कोई नहीं पता। और अगर मुझे नहीं पता, अपने फेस को अगर आप अपने सीनियर के दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डाल पाए तो ध्यान रखना, वैसे भी आपका सीनियर आपके लिए नहीं सोच पाएगा। क्यों जानते? मैं जान पूछ के मेरे सीनियर जो सुदेश जी वहां बैठे हैं, सुदेश जी वहां बैठे हैं इतनी दूर, 50,000 लोगों का नेटवर्क है, मेरा 500 भी नहीं है। मैं कोई भी पोस्ट बनाता हूं, उसमें मेरी पिक होती है और साथ में नाम, उस पे उनका मिरेकल लोगो, यहाँ पर मेरा लोगो, मैं उन्हें भेजता हूँ सारे के सारे पोस्ट। जानते क्यों? बार बार क्यों भेजता हूं? ताकि रोहित शर्मा उनके 50,000 लोगों में से कोई एक शख्स है। 50,000 लोगों में से रोहित शर्मा कोई है 682, वो उनके दिमाग में इमेज जानी चाहिए। अब मेरे 500 में से कोई पर्सन आप है, मेरे दिमाग में कैसे जाएगी? जो मेरे दिमाग में चली जाएगी तो जानते हैं मुझे ना चाहते भी उसके लिए सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अभी मैं भी आरटीबी में गया था, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मैंने पर्सन के नाम से बुलाया था, और सुल्तान कैसे हो, रेशु कैसे हो, और मिराज कैसे हो, सबको नाम से। और जिन्होंने बेसिकली अपने छुपाए हुए थे चेहरे, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया बेसिकली कौन है, राइट और रॉन्ग? इसीलिए अपना चेहरा मत छुपाइए, चेहरा अपने लिए अपने लीडर के दिमाग में डालिए और सबके दिमाग में डालिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक चीज समझनी, वो क्या है? जो भी चीजें आपके दिल के बेहद करीब है, जिन्हें आप कुछ महीनों से लेकर कुछ साल में पाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से लिख लें। आप जितनी बड़ी सूची बनाते हैं अपने सपनों की, आप उतने बड़ा जीवन में बड़े बनते हैं, और आपका जीवन उतना बड़ा बनता है, आप उतने सीरियस होते हैं, उतने गंभीर होते हैं। किन चीजों के लिए? अपने सपनों के लिए, राइट? अब अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में लिख लें जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी, और उन्हें आज से ही करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपने जीवन में 3 ऐसी चीजें लिखें जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं। लिखने में तो 30 भी लिख सकती हैं, राइट? पहले आप क्या पाना चाहते हैं वो लिखा आपने, गोल्स क्या आपकी लाइफ में, ठीक है ना? डेली के अपने जीवन के जो गोल्स हैं वो लिखिए जो आप पाना चाहते हैं। उसके अनुसार आपके गोल ईयरली बेसिस के, उसके बाद आपके गोल क्वार्टरली बेसिस के, आपके गोल मंथली बेसिस के, आपके गोल वीकली बेसिस, या आपके गोल डेली बेसिस के। जब आपने गोल निर्धारित कर लिया तो आपको डेली क्या करना है, उस गोल के अनुसार ही आगे अपनी दिशा को निर्धारित करना है, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आएगा गोल को कैसे आप गोल को लिखेंगे, ये भी आपको बताता हूं आपको, ठीक है ना? आप मुझे अपना दैनिक कार्यक्रम दिखा दीजिए और मैं आपकी उपलब्धियों का आकार बता दूंगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, आप मुझे अपना दैनिक कार्यक्रम दिखा दीजिए, दैनिक कार्यक्रम दिखाइए, और मैं आपकी उपलब्धियों का आकार बता दूंगा। अगर आपने अपना दैनिक कार्यक्रम दिखाया, यानी कि सुबह से लेकर रात तक जो आपने कार्यक्रम किया उसको आपने लिख लिया, आपने अपने कार्यक्रम को सुबह से लेकर लिख लिया, तो इसके अनुसार आपके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां आप हासिल करने वाले हो, मैं इसे देखकर बता दूंगा। और एक बात बताऊं, मैं नहीं,
आप खुद इसे देखकर बता देंगे कि मैं क्या क्या आप आने वाले समय पाने वाला। आपका समय जहां लगता है ना, एक छोटी सी पॉकेट डायरी रख लीजिए, 10 रुपए की आएगी, छोटी सी पॉकेट डायरी। अब आपका समय कहाँ लग रहा है ना, बस आप वो लिख लेना। अगर आपने 2 घंटे के गॉसिप गप्पे भी मारी है ना, वो भी लिख लेना, ठीक है ना। अगर आपने टीवी देखा, वो भी लिख लेना, लिख लेना। अगर आपने मोबाइल के अंदर 3 घंटे लगा दिए, वो भी लिख लेना, लिख लेना एक बार में। एक दिन करके देख लेना, एक दिन, क्योंकि आपने मुझे कमिटमेंट करी है कि मैं अब वो चीज फॉलो करूंगा 1 महीने तक के लिए। मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए, जो बोलूंगा मैं। उसके बाद आपने कुछ खाया, कहीं समय लगाया, वो लिख लेना। आपने रात को सोने से पहले कुछ मत करना, वो डायरी देखना एक बार। क्या करना? वो डायरी देखना। उस डायरी को देखने के बाद आपने बोलना अपने आप से कि इसके अनुसार मैं अपने जीवन में क्या क्या पा सकता हूं। अगर कोई जॉब करने वाला है, वो सुबह गया, कितने बजे उठा, इतने बजे लिख लिया, डायरी उसके साथ है, बस डायरी पेन उसके साथ है। इतने बजे उठ लिया, ये किया, जॉब पे चला गया। अगर आपने बीच में आधे घंटे का समय मिला, उसमें लिख लिया। अदरवाइज ऐसा नहीं है साथ साथ लिखना, जब समय मिला तब लिखना है। पूरे दिन में आपने जॉब वहां से छोड़ी कितने बजे, 6 से 7 बजे। उसके बाद जब घर पे आए, घर पे आने के बाद क्या किया? आपने किसी से कॉल पे बात करी, कैलन के लिख लेना, उस पर्सन से बात करी। छोटी सी डायरी है, 10 रुपए की आती है मार्केट में, 10 रुपए इन्वेस्ट कर लेना बस, ठीक है ना, मेरे कहने पे। तो आप जब रात को सोओगे 12 बजे से पहले, कुछ नहीं करना, आपने ऐसे करके डायरी देखनी है। क्या करनी है? डायरी देखनी है। तो डायरी नहीं, आपका आईना दिखेगा। क्या दिखेगा? आपका आईना। अगर आपने अगले दिन फिर दोबारा करना ये काम, इसको सिर्फ ज्यादा नहीं 7 दिन तक करना। आपको ना उसको देखने के बाद ना किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके लक्ष्य होंगे, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, वो सब कुछ बता देगा। और हैरानी की बात पता है क्या होगी? आप जागरूक अवस्था में आ जाओगे। उससे पहले आप पता है कि आप सो रहे हैं, ये आपको नहीं पता। जागे नहीं है आप, सो रहे हैं। और आपको कब पता लगेगा आप जागे हुए हैं? कब पता लगेगा आपको जागे हुए हैं? आपको तब पता लगेगा आप जागे हुए हैं जब आपकी आंखों के सामने आप ही की गतिविधियां सामने आ जाएंगी। वो क्या है? आपका रूप है। ये रूप मत देखो, वो आपके कर्म है। तो आपके जीवन में अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ, तो अपने कर्मों को देखना है। दूसरों के कर्मों को मत देखना, वो कितना बड़ा बन रहा है, वो कितना बढ़िया बन रहा है, वो कितना कम कर रहा है, वो कितना। जनरली क्या है कि इंसान दूसरे की सफलताओं से इंस्पायर नहीं होता, ईर्ष्या भाव रख लेता है। कभी कभार उसकी गाड़ी बड़ी है तो उसकी इंस्पायर होकर हमने भी गाड़ी ले ली। उसका घर बड़ा है तो हमने भले ही कैसे भी नहीं करके वो ले लिया। लेकिन बाद में क्या होता है, कहते नहीं है, दूसरे की जो चीज देखकर हम चाहे उधार लेकर, चाहे जैसे मर्जी करके उसके बराबर दिखने में अपने अहंकार को सेटिस्फाइड करते हैं, लेकिन ट्रू मायने में यही चीज हमें बेसिकली दलदल की सीढ़ी में ले जाती है। आपको जीवन में बड़ा बनना है तो आपको अपने विकास पे फोकस करो। अगर आप शो मत करना हो कि बेसिकली हम कितने रईस हैं या हम कितने बढ़िया, नहीं। मार्क जुकरबर्ग ने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी थी। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का इन्वेंटर है, वो कहता है रिच पीपल दे डोंट शो ऑफ। वो दिखाते नहीं है। जो रिच होगा वो बनने के पर फोकस करते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है? देयर इज नो नीड टू शो। अगर एक धनवान व्यक्ति को ये जताने की जरूरत पड़ रही है मैं धनवान हूं, तो वो धनवान नहीं है। एक धनवान को, मतलब एक पैसे वाले व्यक्ति को, उसका आचरण बोल देगा। वो होगा सिंपल सा, लेकिन रॉयल्स रॉयल्स उसके पीछे खड़ी होगी। वो इतना सिंपल होगा, कोई भी आके आ रहा है, तू कह रहा कुछ भी कह देगा, कोई ईगो नहीं होगी उसके अंदर। इसीलिए तो बड़े फल किसके ऊपर गिरते हैं? जो बेसिकली नॉर्मल विनम्रता भाव रखते हैं। जिनमें अकड़ होगी, विनम्रता भाव नहीं है, उसके अंदर फल नहीं होंगे। एक बात और बता दूं मैं आपको,
इसके अंदर डेली का सत्संग आएगा। वो सत्संग नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैप्सूल है। वो अपने आप को ना साइलेंट करके उस 1 घंटा सुनना, और वो किसी धर्म से नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। ध्यान से सुन लेना वो मेरी बात, ना कोई धर्म है ना कोई जाति है। क्योंकि अगर कोई चोर है और वो चोरी करता है, उसको धर्म करके हिंदू हो, उसको धर्म बदल दिया जाए, जाति बदल दी जाए, उसको मुसलमान बना दिया जाए, उसको सिख बना दिया जाए, उसको ईसाई बना दिया जाए, लेकिन ध्यान रखना, अगर उसके जीवन में उसका विचार चोर का है, वो चोरी करता है, तो जाति नहीं बदलनी, उसका जीवन बदलना है। जीवन कब बदलता है? जब विचार बदलता है, राइट? तो लाइफ में एक बात याद रखनी है, मैं जनरली कभी क्या होता है, ज्यादातर केसेस में मैं वही बोल पाता हूं, ज्यादातर केसेस में कहीं भी जाता हूं नहीं बोल पाता उतना, क्योंकि मैं बोलता क्या हूं, मुझे बोलता वो पसंद है जो बेसिकली मुझे लगता है कि सामने वाले पर्सन के सामने मैं वही बोल पाता हूं जिससे मुझे लगता है कि शायद इसके जीवन में कुछ बदलाव आए, लेकिन उसका निर्णय नहीं होगा तो मैं चुप रहता हूं। ऐसा नहीं है मैं हर जगह बोलना शुरू कर दूंगा, नहीं। आपको बोलना सीखने के लिए 2 साल लगते हैं, लेकिन कब चुप रहना है, कहाँ चुप रहना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? हर जगह अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना, कहीं जगह बेवकूफ बन के भी रहना है। और बेवकूफ बन के लोग कहेंगे बेवकूफ है, हाँ ठीक है, स्माइल करो, ठीक है, नहीं प्रदर्शन करना उन्हें, वो लोग कहते रहेंगे बेवकूफ है, बस हाँ ठीक है, क्योंकि बेसिकली उनके सामने प्रदर्शन नहीं करना। आपके जीवन में घटनाएं आएंगी, प्रदर्शन का करना, क्लाइंट आएगा ना 3 लाख रुपए, वहां पर अपना प्रदर्शन करना अपने ज्ञान का रियल मायने में, वहां पर आपको ज्ञान पता लगेगा कि क्या है वाकई में आप। तो इंपॉर्टेंट, बाकी जगह बेवकूफ साबित करो अपने आप, जरूरी नहीं हर जगह समझदारी करनी है, दुनिया कहती रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप अपने लक्ष्य से जुड़े रहो बस। बाद में क्या होगा जानते हैं? जब आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा, वो लाइफस्टाइल आपके पीछे कहेगा यार ये समझदार है लेकिन बोलता कुछ नहीं, ठीक है ना? इसीलिए सिर्फ सबके सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करो, बेवकूफ बन के रहो, ठीक है? विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे अपना दैनिक कार्यक्रम दिखाएं और मैं आपकी उपलब्धियों का आकार बता दूंगा। कौन कह रहे हैं? मिस्टर दीपक बजाज जी कह रहे हैं, ठीक है ना? इसीलिए अपनी डेली एक्टिविटीज लिखा कीजिए। डेली एक्टिविटीज सिर्फ आपके लिए आपका आईना दिखाएगी कि अगले 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने में आप क्या बनाओगे। आप ये पता लगेगा मैं क्या बनाऊंगा और मैं क्या कमाऊंगा और मैं क्या बनूंगा। वो आपकी गतिविधियां बनाएगी, वो आपका आईना होगी, किसी के लिए नहीं है, वो आपके लिए है सिर्फ, ठीक है? एक विजेता और बाकी लोगों में एक ही चीज का फर्क है, ये लोग रोज क्या काम करते हैं। असल में लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे सारी चीजें नहीं करते जो सफलता के लिए आवश्यक होती है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में वो सब काम नहीं करते जो उन्हें सफल बनाने के लिए आवश्यक है। असफल होने वाले ये सारी चीजें इसलिए नहीं करते, असफल होने वाले ये सारी चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि वे उन चीजों को पसंद नहीं करते। जितने भी असफल लोग जो असफल हो रहे हैं, वो इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि वो उन कामों को करना पसंद नहीं करते जिनसे उन्हें सफलता मिलती है। अब देखो वहीं दूसरी ओर जो विजेता है, यानी जो सफल हो रहे हैं, अब वे सारी चीजें करते हैं जो उनकी सफलता के लिए आवश्यक है। यानी जो असफल हो रहे हैं और जो सफल हो रहे हैं, दोनों में एक डिफरेंस फैक्टर पता है क्या है? दोनों ही पसंद नहीं करते। असफल भी पसंद नहीं करता, सफल भी पसंद नहीं करता। एग्जाम्पल देता हूं, सफल व्यक्ति भी सुबह उठना पसंद नहीं करते, असफल भी नहीं करते। सफल व्यक्ति भी कॉलिंग करना पसंद नहीं करते, असफल भी नहीं करते। सफल व्यक्ति की अपॉइंटमेंट लेना, प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना पसंद नहीं करते, असफल भी नहीं करते। लेकिन सफल करते हैं, असफल नहीं करते, क्योंकि सफल लोगों का लक्ष्य निर्धारित है, असफल लोगों का नहीं है। बस सिंपल ये है। इसीलिए विजेता भी वही सारी चीजें नहीं करते, पर वो भी अब हमें क्या समझना है? विजेता जितने भी होते हैं, जो लोग विजेता हैं, वो उन सब काम को करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, यानी उनका समर्पण होता है, संकल्प होता है उनका, राइट? वे अपने हर दिन का सही इस्तेमाल करके जीवन में एक बदलाव ले आते हैं। वो हर एक दिन के 24 घंटे को सोचते हैं कि मैं अपने एक एक घंटे को कैसे यूटिलाइज करूं। जैसे एक गन्ने वाला गन्ना डालता है तो एक एक बूंद एक एक रस निकालता है, दूसरी बार डालता है, तीसरी बार डालता है,
फिर उसके अंदर क्या डालता है, धनिया और पुदीना, सब कुछ डालता है, 3 बार और घुमा देता है तो सारा रस निकालता है। उसी तरह से सफल व्यक्ति हर कोशिश करते हैं कि मैं अपने एक एक दिन का रस कैसे निकालूं। तो वो कैसे निकालते हैं, दूसरों को सर्व करके। कैसे, जो उनके क्लाइंट बन चुके हैं वो सोचते हैं मैं उनको आज सर्व करता हूं, आज मैं इनको बेसिकली सर्व करने जाता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, इनको मैं फिर दोबारा बताता हूं कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। वो बेसिकली उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में एक्सपर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें सर्व करना है ना। वो फॉलोअप करते हैं अपनी टीम के, वो पूछते हैं, अगर उनके अपॉइंटमेंट नहीं है तो वो बेसिकली अपनी टीम से सभी बंदों से पूछते हैं आज मुझे बताओ कहां जरूरत है। यानी कि वो सर्व करने के कारण ढूंढते रहते हैं, और जो सर्व करने के कारण ढूंढता है वो डिजर्व करता है, जो सर्व नहीं करता वो डिजर्व नहीं करता। तो आज आप जो डिजर्व नहीं कर रहे क्योंकि आपने सर्व नहीं किया, और जो सर्व कर रहा है वो डिजर्व कर रहा है। 2 रास्ते, एक बात ध्यान, आप हर दिन सही विकल्प का चयन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगले 1 साल के लिए आप इस बिजनेस को अपने जीवन के केंद्र में रखिए। अपने 1 साल के यानी कि 2023 में अपने आप को एक संकल्प लेना होगा कि मैंने इस जीवन के अंदर जो वो सब काम करने हैं जो इसके लिए जरूरी है। अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाइए कि आप अपने सपनों के लिए अधिकांश समय निकाल पाए। ऐसे दिनचर्या बनानी है, ठीक है ना। मैंने भी बिल्कुल यही किया था जब मैंने 2007 में मेरी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था। मुझे साफ साफ मालूम था कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और मैंने बाकी सभी गतिविधियां इसके इर्द गिर्द घुमाई है। यानी इस व्यक्ति ने, जो दीपक बजाज जी हमारे गुरु है, मेरे तो गुरु है, मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं ऐसे करके, उसके बाद मैं बुक खोलता हूं। ये वो शख्स है जो ये कह रहे हैं कि जब मैंने इसका निर्णय लिया था तो मैंने अपनी गतिविधियों को उसके इर्द गिर्द घुमाया था, मेरी प्रायोरिटी वो रहती थी, राइट। अब उन्होंने नीचे कुछ उदाहरण दिए कि मैंने अपने हर रोज अपने लिए सही विकल्प कैसे चुना। चूंकि मुझे पता था कि मैंने अपना अधिकांश बिजनेस सप्ताह के अंत में करना है, यानी कि इन्हें पता था कि क्योंकि संडे के संडे इवेंट्स, सप्ताह का अंत संडे इवेंट्स करने हैं, इसलिए मैं सप्ताह के अंत में किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं गया। यानी कि अगर उसमें कोई भी समारोह हुआ उस वक्त उन्होंने नहीं गए। मैंने सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ भी किसी तरह का कोई इवेंट नहीं बनाया, परिवार को भेज दिया, खुद नहीं गया। आपको एक बात बताऊं, एक किसान है, उसके घर में शादी आ गई, ठीक है, एक किसान के घर में शादी आ गई, उसकी बीवी, उसका बच्चा, ठीक है, सभी वो शादी में चले गए, या वो कोई पार्टी में चले गए, या वो कोई फंक्शन में चले गए। लेकिन सबने पूछा, अरे भाऊजी नहीं आए। वो पता है क्या बोलेगा, सारे बोलेंगे अरे खेती है ना, वो अब कटाई का टाइम आ गया। जो ने मिट्टी के अंदर आधा आधा अपने आप को खड़ा रखकर इतनी मेहनत करी थी, अब वो कटाई का टाइम आ गया। उसने अपनी उस खेती को इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि उसे पता है मैं मिट्टी में खड़े होकर मैंने यहां तक पहुंचा हूं, और अब वो कटाई का समय आ गया, अगर नहीं करूंगा सारी खराब हो जाएगी फसल। वो अपने परिवार को कंफर्टेबल जोन देगा, लेकिन खुद अनकंफर्टेबल जोन में रहेगा। जो शख्स अपने परिवार को कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, वो खुद अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखते हैं। ध्यान रख लेना, अगर आप अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखोगे तभी आपका परिवार कंफर्टेबल जोन में रहेगा। अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखोगे तो आपका परिवार अनकंफर्टेबल जोन में रहेगा। तो बहुत सारे पर्सन है बड़े कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं अपने घर में। ध्यान रखना, आपका परिवार अनकंफर्टेबल हो जाएगा महीने के एंड में। और जिसके परिवार महीने के एंड में अगर लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, सब तू मैं चल रही है, ये बर्तन उधर से उधर खड़क रहे हैं, समझ जाना ये आपने अपने आप को शुरुआत में बड़ा कंफर्टेबल जोन में रखा था, इसीलिए आपका परिवार अनकंफर्टेबल जोन में चला गया। राइट और रॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, मैंने सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई इवेंट नहीं मनाया। वो एक ही इवेंट रहता था जिसमें उसका बिजनेस अपग्रेड होगा। बिजनेस अपग्रेड तो बाकी सारा परिवार अपग्रेड, बिजनेस डाउनग्रेड तो पूरा परिवार डाउनग्रेड, सब कुछ खत्म। अगर किसी बिजनेस सेमिनार, मीटिंग या कोई जन्मदिन की पार्टी हो, शादी हो, रिसेप्शन में जाने में से मुझे एक को चुनना होता था तो बेशक मैं हर बार बिजनेस सेमिनार में ही गया।
अगर मुझे किसी को चुनना होता तो मैं बिजनेस सेमिनार में ही जाता था, राइट। पूरे परिवार को भेज देगा वो व्यक्ति, लेकिन खुद कंफर्टेबल जोन में नहीं जाएगा, खुद आनंद को त्याग देगा, मनोरंजन को त्याग देगा। बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं यहाँ पे, मेरा पूरा परिवार कहीं भी चले जाए, सबको पता है बेसिकली मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी, मैं वहां था मुंबई में। मेरी रियल सिस्टर की बात बता रहा हूँ, रियल सिस्टर के 5 साल बाद लड़का हुआ था, 5 साल बाद, 5 years। और उसके बाद भी बेसिकली मैं उस फंक्शन में नहीं जा पाया क्योंकि मैं प्रतिबद्ध था ऑलरेडी। सारे मुझे बोलते रहे ये पैसे का पीर हो गया है, नहीं, मैं प्रतिबद्ध हो जाता हूँ। जब मैं कोई काम करता हूं तो मैं ओथ ले लेता हूँ, शपथ ले लेता हूँ। इसीलिए मैं कहीं भी गया हूं, वहां पर मैंने बेसिकली वहां पर इतिहास इसलिए रची है, जहां लोगों ने 2008 में 25,000 रुपये महीना कमाना सपना था, वहां पर मेरा 1,02,038 रुपये का चेक आया था। और मेरा परिवार जब वहां गया था चेक लेने के लिए, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो बेसिकली क्या होता है, आपको प्रतिबद्ध होना पड़ता है, आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना है अगर परिवार को कंफर्टेबल जोन देना। आप सारी सुख सुविधाएं नहीं ले सकते, आपको सारी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। परिवार को भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद क्यों जाओगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो मन, अभी ये शुरुआत आ गया ना, शरीर रथ, अब वो वाली बात कहानी आ गई। मन में विचार आया तो अपने आप से सवाल करने, चाह या जा, चाहत या जरूरत, ये इंटरेस्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जवाब आया ये मेरे लिए इंटरेस्टेड है, तो परिवार को भेज दो। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, आपके जीवन में जो चीज के लिए प्रतिबद्ध आप हो, जिसका आपने संकल्प लिया, वो इंपॉर्टेंट है। इच्छा से आपके जीवन में ग्रोथ नहीं आएगी, संकल्प से आएगी। इस चीज को आज बांध लो 100%, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान रख लेना। अब आगे, क्योंकि मुझे पता था मेरे बिजनेस में सफलता इसी बात पर टिकी है कि मैं हर दिन कितने प्लान दिखा सकता हूं। ये कह रहे हैं दीपक बजाज जी, वो कह रहे हैं कि मुझे पता था मेरे बिजनेस में सफलता इसी बात पर टिकी है कि मैं हर दिन कितने प्लान दिखा सकता हूं। इसलिए अधिक से अधिक नए प्लान दिखाना मेरे पूरे दिन की सबसे पहली जिम्मेदारी होती थी। इनके लिए इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, पूरे दिन में मैंने कितने प्लान दिखाए, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लान दिखाना, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही है, प्लान। यहां पर लोग सोचते हैं मैंने प्रोडक्ट दिखा दिया। आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, यस, तो जो पाना चाहते हो क्या वो दिखाते हो किसी को? प्रकृति कहती है जो तू पाना चाहता है, जो तू पाना चाहता है वो दूसरों को दे। तू फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है ना, तो दूसरे को तू दे। अगर तू खुद चाहता है पैसा, खुद चाहता है ग्रोथ, खुद चाहता है शोहरत, खुद चाहता है 6 to 10 बनना, और दूसरों को क्या दे रहा है? प्रोडक्ट हेल्थ। खुद ने मशीन ली, कारण क्या था? फाइनेंशियल फ्रीडम। और दूसरों को क्या कारण दे रहा है? पानी पी लो, आपके जीवन में हेल्थ आ जाएगी। आपको भी किसी ने पानी पिलाया होता तो आप आते? तो खुद जो चाहते हो वो दूसरों को बांटो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? इसीलिए प्लान दिखाओ। उसके जीवन में प्लान दिखाने का मतलब उसके जीवन में प्लान बनाओ उसका, कि कैसे उसके जीवन में प्रेजेंट में जो है आने वाले 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद उसका जीवन एकदम 360 डिग्री में चेंज हो सकता है। वो काम है आपका। और आप क्या करने जाते हो? आप प्लान दिखा रहे हो। ये सर, ये एंटीऑक्सीडेंट, ये माइक्रोक्लसिंग, ये एक तरीका है, जरिया, ये प्रोस्पेक्टिंग है, लेकिन प्लान वो दिखाओ। इसीलिए आपको ब्रेन को उस लेवल पे मैच्योर करना है। हाँ, अगर शुरुआत में किसी का नहीं है तो प्रोडक्ट दिखाने के बाद के लेकर उसको उतना तैयार कर दो ताकि वो प्लान आपके सीनियर से कनेक्ट होके वो प्लान दिखाएं और आप प्लान सीखो, जो इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझ गया था कि मेरे बिजनेस के लिए नए लोगों की लगातार जरूरत है और मुझे मेरी लिस्ट में कई लोगों का नाम जोड़ना है। अतः मैंने अनजानों से बात करने की नई आदत डाल ली और हर दिन एक नया रिश्ता बनाना शुरू किया। दीपक बजाज जी कह रहे हैं कि मैं ये समझ चुका था कि मेरे बिजनेस में नए लोगों का डेली बेसिस पे आना बहुत जरूरी है।
तो मैंने डेली बेसिस पे अनजान लोगों से बात करने का डिसीजन लिया। 1 घंटा ही लो, कितना? 1 घंटा, लेकिन आपको नए लोगों से बात करने का डिसीजन लेना। ये विचार करो कि ऐसी क्या बात करूंगा जिससे मुझे, आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप मान लीजिए किसी भी दुकान पे जाते हैं, सूट वूट पहन के जाओ बढ़िया तरीके से, आपने कहा गए आप, अब आपको उस व्यक्ति का एक कार्ड चाहिए। क्या चाहिए? कार्ड। बातचीत करी, बातचीत करते हुए उसकी एक छोटी सी तारीफ कर दी, यार आपका बात करने का तरीका, अंदाज बड़ा अच्छा है, रियली में बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपके अंदर वो एम्बिशियसनेस, वो स्किल आपके अंदर बहुत अच्छी है, राइट। अपना आपको शुरू करना चाहिए, कुछ अपना ही शुरू क्यों नहीं करते? तो बंदा अपना बोलेगा सर इतना कुछ है, ये है वो है फलाना, कुछ ही बोलेगा, कोई बात नहीं, आई विल थिंक फॉर यू समथिंग। और अगर कोई खुद का बिजनेसमैन है, कुछ पर चल रहा है, सर आपकी पर्सनैलिटी ना को सूट करता हूँ, मेरे पास एक ऐसी चीज है प्रोजेक्ट, मैं आपको मिलूंगा कभी, आपके साथ एक कप चाय पिएंगे, बस इतनी सी बात बोल दी। कह रहे रोहित बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। ग्राहक भगवान होता है दूसरों का, आप कहीं भी जाओगे आप सबके भगवान हैं, और भगवान की बात को निरादर कौन करेगा? है आपको पता है, डेली बेसिस पे वो कहेंगे आपके साथ एक कप चाय पिएंगे, ठीक है ना। आप सूट वूट पहने, दूसरों को थोड़ी पता आप बेसिकली क्या है क्या नहीं है, देने वाला भाव रखेंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हुआ आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाएंगे, ठीक है ना, जो मुझे लगता है आप उसके लिए बने 100%। प्लान ही तो दिखाना था, बस एक ना कहा प्लीज सर मेरा कार्ड लो, कब आपके साथ एक कप चाय पी जाए, बस बंदे से टाइम लिया, अपनी डायरी में लिख लिया, आज की डायरी में 1 नाम और जुड़ गया, 2 नाम और जुड़ गए, 3 नाम और जुड़ गए, आप पीछे मुड़कर देखोगे 1 महीने के अंदर 100 नाम जुड़ चुके होंगे। अब ये पता है क्या होगा, आपको पता ही लगेगा नाम है इतने आसान है यार, ये थोड़ी कह रहा हूं मैं आपको डोर टू डोर निकलने के लिए, नहीं, यू आर अ ऑनर, यू आर अ CEO, आपको इसी तरह से बिहेव करना है। आप कितने बड़े शोरूम में चले जाओ, जितने ज्वेलरी के बड़े शोरूम में, वहां पर जाके आपने किसी से स्माइल करके बात कर दी, कुछ बंदे स्माइल नहीं करते, तारीफ नहीं करते, ये गलत एटीट्यूड है। आपका अंदर तारीफ करना हर व्यक्ति को पसंद है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में वेशभूषा पहनी है, तारीफ सुनना चाहता है वो भी। क्यों इतने महंगे कपड़े पहनता है, क्यों इतने महंगे महंगे, वो एक तारीफ का एक शब्द सुनना चाहता है, और हम इतने महाकंजूस मक्खी चूस, वो बेसिकली एक शब्द नहीं बोल पाते, और उसके साथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप होगी, ठीक है ना। और करनी है तो दिल से करनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज आपको अच्छी लगे शेयर करो, वो आपको शेयर कर देगा अपना विजिटिंग कार्ड, लो जी, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मैं एक बार ऐसे ही चला गया था, मैंने जिससे बेड लिया था, इतना मोटा इंसान, मुंह में इतना पान, मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा लगता है अंकल आप प्यार नहीं करते अपनी, आप अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते। कहते क्यों, क्या कहा मैंने? नहीं मुझे नहीं लगता आप प्यार करते। और बेटा ऐसे को बोल रहा है तू? मैंने नहीं, बड़ा प्यार ही नहीं करते आप अपनी फैमिली को, क्यों ऐसे को कर रहा है? मैंने कहा हालत देखो क्या कर रखी है, इतना हाई, इतना पान खा रहे हो, इतना पान बार बार, अभी मेरे समय 2 बार पान खा चुके हो बेटा, मैं आदत हो गई है। आदत डालना अच्छी बात है, लेकिन इस आदत आपके जीवन को बेहतर कर रही है बदतर कर रही है, समझना भी तो जरूरी है। बट अब क्या करो, चलो ठीक है। वैसे मेरे एक बात बताऊं, आपकी आदत को छुड़ाने का मेरे पास तरीका है, और आपकी जो हेल्थ ऐसी हो रखी है ना, बढ़िया हो जाएगी, अच्छी वाली। ऐसा क्या बेटा, मुझे बताना, चलो मिलूंगा, 1 कप चाय पिलाओगे तब आऊंगा मैं आपके पास में। बेटा चाय नहीं पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा तुझे, तो आ जा, बस ये रहा मेरा ऊपर, बस एक्साइटेड हो गया। तो कहने का मतलब, लोगों से प्यार करो, लोगों की कदर करो, लोगों की रिस्पेक्ट करो। लोग बैठे हुए हैं, हमें बेसिकली लोग ही नजर नहीं आते, क्योंकि गोल लोग को उल्टा पड़ते हैं, गोल गोल पैसा है ना, लोग है ही नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं ये समझ गया था कि मेरे बिजनेस के लिए नए लोगों की लगातार जरूरत है, इसलिए मैंने अनजान लोगों से बात करनी शुरू करी, और हर दिन एक नया रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। मैं किस तरह से दिखता हूं, यह मेरी मीटिंग का जरूरी हिस्सा है, तो मैंने फॉर्मल्स पहनना शुरू कर दिया, और हर घर से बाहर निकलने पर अच्छा एवं प्रभावशाली रूप में दिखना और मेरे जीवन का हिस्सा हो गया। अब देखो, पहले लोग ना जीन्स वगैरह पहनते थे वो व्यक्ति, लेकिन उसने अपनी वेशभूषा में चेंज किया, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनो, जब तक आप बड़े नहीं बने
पैसे वाले नहीं बने, तो पैसे वाले बने नहीं तो दिख तो सकते हो, हैं? अभी आप मार्क जुकरबर्ग नहीं बने तो आप कम से कम, अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे किसी रेस्टोरेंट में जाओ, ठीक है ना, एक नॉर्मल से कपड़े पहनकर, लेकिन एक पर्सन जाता है सूट बूट में, ठीक है ना, आपको पता वो व्यक्ति ऐसे सैल्यूट करे। 5 स्टार होटल में चले जाओ, आपको दरमियान ऐसे करके दरवाजा खोलेगा, और कुछ व्यक्ति को तो बेसिकली ऐसे देखेगा, हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं, वो कहेगा मेरे पास पैसे है, पैसे भाई चल भाग। एक्चुअली उसका ऑरा वैसा हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए दीपक बजाज जी क्या कह रहे हैं, मैंने फॉर्मल्स पहनना शुरू कर दिया, यानी मैंने शर्ट पैंट अपने आप को बढ़िया सब दिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इससे क्या होता है, अब आप किसी जगह जाओगे तो आपको वैसे रिस्पेक्ट मिलेगी, और जब आप सुबह सुबह इस थॉट प्रोसेस से निकलते हो ना, तो आपको वैसे लोग मिल जाते हैं। जब आप इस सोच से जाते हो, बेचने की सोच से जाओगे नहीं, बचाने की सोच से जाओगे, मदद करने की सोच। आज मैंने किसको प्लान देना है 1-62-3 का रोड मैप देना है फाइनेंशियल फ्रीडम का, आपके जीवन में कुछ आए, आप किसी के जीवन में जाने का कारण बने। मुझे जब किताबें पढ़ने के महत्व को पता चला और मैंने सफलता पाने के लिए अपना दिमाग को तैयार करने शुरू किया, तो मैंने अपनी दिनचर्या में हर दिन 15 से 30 मिनट पढ़ने की आदत डाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी। अगर आपके अंदर, अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, अभी मैंने पता है एक पेज पढ़ा है, ये देखो एक पेज के अंदर आपके अंदर विचारों में क्या आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं जानते हैं, मैं कोई ट्रेनर थोड़ी हूं, मैं तो अपने अनुभवों को इसके अंदर मिक्स करके आपके साथ स्क्रिप्ट के साथ बातें कर रहा हूं। लेकिन अभी 15 से 30 मिनट अगर आप डेली खुद ये एक्टिविटी करेंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी। इमेजिन कीजिए जो आपके साथ मैं कर रहा हूं ना, ये सेम काम आपने अपनी टीम के साथ करना है, बस खत्म कहानी। क्या पढ़ना है ये आपको पता लगेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि लोग काम नहीं करते, ये बोलते हैं ना लोग काम नहीं करते। जीवन में एक याद रखना, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, ठीक है ना, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए आप उनके सामने, आज मैं आपके सामने ऐसे पढ़ के सुना रहा हूं, अच्छा आप कैसा महसूस कर रही हैं, हाउ यू आर फीलिंग इट, प्रीति जी, रेशु जी, हाउ यू आर फीलिंग। अच्छा बिल्कुल फील हो रहा है ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे राइट। तो आप ये सोचो, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसा करके आप दूसरों को भी वैसा फील करवा सकते। सोचो आपका पढ़ने का मन नहीं करे ना, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप पता है क्या करो, आप किसी को साथ में लेकर 15 मिनट ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ में। फिर उसका पता है क्या होगा, आपके अंदर वो चीजें उतरती जाएंगी, राइट, अपने आप। मैं हर प्रोग्राम में समय से पहुंचता था और हर बार आगे की सीट पर बैठता था। मैं हर प्रोग्राम में मेरी टीम के साथियों को लेकर जाता था, हर प्रोग्राम में मैं पहुंचता था। और इन्होंने एक चीज और की है, जिस वक्त मेरा कोई साथी नहीं होता था, गेस्ट होता, मैं सबसे पहले पहुंचता था। क्यों? क्योंकि भैया इस बार मैं अकेला हूं, तो मैं बेसिकली कोई वायरस मुझसे ना जुड़ जाए, कोई मधुमक्खी का छत्ता चिपक गया डंक मार देगा मुझे। तो बेसिकली मुझे किसी भी कीमत पे अपने आप को इंजेक्शन देना है पॉजिटिविटी का, तो सबसे पहले जाना जरूरी है। जिस वक्त आपके पास कोई गेस्ट ना हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस वक्त, क्योंकि तब तक आप बच ही नहीं पाओगे। पता लगे दूसरे इवेंट तक आपके घर वाले इतना इंजेक्शन मार देंगे, इतना वायरस डाल देंगे, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। मैंने स्वयं के लिए लक्ष्य लिखे और उन्हें अपने घर में उस जगह चिपकाया जहां से मैं उन्हें बार बार देख सकूं। अपना कोई भी लक्ष्य रखो। मैंने एक वो लिया था, एक पोस्टर लिया था, जिसमें क्या था, एक छोटा सा पेड़ पौधा था, फिर एक बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर सबसे बड़ा हो गया। तो मैंने ऐसे लिखा था 2A 3A 4A 5A 6A। उस वक्त मैं 2A था। मैंने कहा ऐसे ही मैं पानी दूंगा और ऐसी एक दिन 2A से 3A बनेगा, फिर पानी दूंगा, फिर 3A से 4A बनेगा, फिर 5A बनेगा, फिर 6A बनेगा, राइट। तो मैंने लिख दिया था। तो एक्चुअली जब कभी मैं डिमोटिवेट हो जाता था ना बहुत ज्यादा, तो मैं घर पे जाता था, उसको देख लेता था। आपको कहीं मिले ना वो वाला पोस्टर, आप जरूर लिख लीजिएगा, ज्यादातर लोगों को मिल जाता है। उसमें क्या होता है, एक बच्चा खड़ा हुआ है,
और एक पेड़ है बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बिल्कुल छोटा, ऐसा पेड़, ऐसा है पोस्टर, बड़ा प्यारा पोस्टर था। और मुझे उसने बचाया रखा सच में। जब भी मैं घर पे आता था और मैं कुछ नहीं देखता था, मैं उसको देखता रहता था। मैंने कोई बात नहीं, अभी इतना है ना, इसको मुझे पानी देना है। वो पानी दे रहा होता था बीज के अंदर, फिर वो धीरे से अंकुरित होके दिख रहा है। मैंने कहा अभी अंकुरित होगा, मुझे पता है, पूरा विश्वास है अंकुरित होगा। तो कभी कभार ना जीवन में एक पोस्ट भी आपके जीवन में दिखते रहना जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आपका कैलेंडर आपकी प्राथमिकताएं बताता है। अगर आपका कैलेंडर में आपकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं फिक्स अप, कोई आपसे कहे इस टाइम में और आपकी कोई अपॉइंटमेंट फिक्स अप नहीं है, तो फिर बाद में कहीं ना कहीं मजा नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है। आपका अपॉइंटमेंट कैलेंडर भरा रहना जरूरी है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मेरा कैलेंडर हर दिन सही गतिविधियों से भरा होता था और इसे मुझे बहुत सफलता मिली। अब समय आ गया है आपको अपने लिए कुछ कमाल का खोजने का, जिससे मैं पीडीए कहता हूं। अब यहां पर आता है, जब आप अपनी प्राथमिकताएं आपकी डिसाइड हो गई, अब आता है पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। अब बात करते हैं जब आप अपनी प्राथमिकताएं, पहले आपका क्या था, गोल लक्ष्य निर्धारित हो गया, उसके बाद आपकी प्राथमिकताएं निर्धारित हो गई। अब आएगा पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। अब एक्शन की बारी आ रही है। आप इस बिजनेस के अपने लक्ष्य को जानते हैं। अब आप निर्धारित करें कि आज से हर दिन आपको कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अब आपको अपने आप से एक सवाल करने हैं, मुझे ऐसे कौन से काम करने हैं जिससे मैं अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। ये आपको डिसाइड करना है, मुझे ऐसे कौन से काम करने हैं, ठीक है। अगर आपने ये निर्धारित कर लिया तो समझ ले कि आधी जंग तो आप जीत ही चुके हैं। इस दैनिक क्रियाओं की सूची में से 3 काम को चुन ले जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं, राइट। हेलो, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, राइट, जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपने यह निर्धारित कर लिया तो समझ ले कि आधी जंग तो आप जीत चुके हैं। इस दैनिक क्रियाओं की सूची में 3 काम को आप चुन ले जिससे आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। आपको अपने 3 ऐसे, सुबह उठते ही आपने अपने आप से सवाल करना है, मैंने आज के पूरे दिन में क्या काम करना है। क्या मुझे 3 कॉल करनी है, क्या मुझे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, आज मैंने कितने लोगों को सर्व करना है, एक व्यक्ति को, 2, 3, 4, 5, एक होम मीटिंग करनी है, किसी के होम मीटिंग करनी है, क्या करना है आज में। आप लक्ष्य बनाइए ना। देखो जीवन में एक बात याद रखना, जिन लोगों के लक्ष्य नहीं होते वो जीवन भर उनके लिए काम करते हैं जिनके लक्ष्य होते हैं। दोबारा बोलूंगा, जिन लोगों के लक्ष्य नहीं होते वो जीवन भर उनके लिए काम करेगा जिनके लक्ष्य होते, ठीक है ना। इसीलिए जिन लोगों के लक्ष्य नहीं होते तो वो जीवन भर किनके लिए काम करते हैं, बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि लक्ष्य उनके पास है, तुम्हारे लक्ष्य नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति अपनी एजुकेशन, अपना टैलेंट, अपना स्किल्स किसके पास लेके जाता है, डिग्रियों को। सर मेरा टैलेंट, मेरे स्किल्स, मेरी डिग्रियां प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं मेरे लिए यूटिलाइज करवा दो, क्योंकि मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है। राइट ना। तो इसीलिए लक्ष्य बहुत जरूरी है। अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए, छोटा बनाइए। जैसे आज मेरा लक्ष्य है 5 लोगों से बात करनी है, छोटा सा लक्ष्य। उनमें से एक व्यक्ति से एटलीस्ट मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, छोटा सा लक्ष्य है। आज मेरा लक्ष्य है मैंने 5 अजनबियों से बातें करनी, आज मेरा लक्ष्य है। छोटा सा कोई गोल, आज मेरा लक्ष्य है मुझे 3 लोगों अजनबियों से बातें करनी। उसके लिए चाहे आप शोरूम में जाए, कुछ देखा, सुना, समझा, कुछ भी करें आप, आपके पास अच्छी खासी लिस्ट है बढ़िया सी, वो लिस्टिंग में से आज मुझे इन लोगों से सिर्फ बात करके इनका हालचाल पूछना है बस, और कुछ नहीं करना। हालचाल पूछेंगे और कैसी है कैसी नहीं है, और सब बढ़िया, ठीक है, नॉर्मल विशेष। अचानक से हम किसी का बम फोड़ देते हैं, नहीं, नॉर्मली वो पूछेगी क्या कर रही है, बस बैठी हुई यार, कुछ ना कुछ सोच रही हूँ, कुछ ना कुछ ढूंढ रही हूँ, कुछ ना कुछ मिल जाए, ठीक है ना। तू भी ढूंढ ले यार मेरे लिए, यार कुछ सोच रही हूँ, अपनी जॉब तो कर रही हो लेकिन साथ में कुछ ना कुछ सोच रही हो, अगर तुझे कुछ मिले तो यार मेरे लिए बताइए जो, ठीक है ना। फिर बाद में वो खुद ही बताएगी यार मैं भी सोच रही हूँ यार कुछ ना कुछ,
आजकल होता कुछ ऐसा नहीं है। चल अगर तू सोचे तुझे कुछ मिले तो मुझे बता दियो, अगर मेरे माइंड में कुछ आया मुझे किससे पता लगा मैं तुझे बता दूंगी। 3-4 दिन बाद कॉल कर लिया, अरे यार तेरे लिए गुड न्यूज है, मैंने किसी फ्रेंड को बोला था उसने मुझे बताया कुछ, मैं जा रही हूँ देखने, तू भी देखना है? हाँ चले जाओ, लेके खत्म कहानी। क्या इसमें रॉकेट साइंस है? इसमें काम आसान है, हमको टफ बना रखी है। आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, सब काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, लेकिन मैं अभी क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि अभी पर्पस अलग है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर आपने, ध्यान से सुनिएगा, आप इस बिजनेस के अपने लक्ष्य को जानते हैं, अब आप निर्धारित करें कि आज से हर दिन आपको कौन से ऐसे काम करने जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपने ये निर्धारित कर लिया तो समझ ले आधी जंग आपने जीत ली। इस दैनिक क्रियाओं की सूची में से 3 काम आपने चुन लिए और यही आपकी प्राथमिकता है, यानी पीडीए है। अब जो आपने 3 काम आपने चुने हैं वो आपका पीडीए है, प्राइमरी डेली एक्शन, वो है पीडीए। अपने 3 पीडीए आपने लिख लिए, इन्हें हर दिन करने के लिए जिद्दी और जुनूनी बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको जिद चाहिए और जुनून चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा आपका मन बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। मन बीच में आएगा ही आएगा, फिर बाद में वो आपने बोलना है। जब आप ये करना शुरू करोगे, कॉल करना, बीच में मन करेगा मत कर, तो अपने आप से मन से बोलना है, ये चाह है या जा है, इट इज जरूरत है या चाहत है। फिर आप बोला जरूरत, तो मन को कहना चुप करके बैठ जा, तू नौकर मैं मालिक, तू नौकर मैं मालिक। बुद्धि क्या है मालिक, मन क्या नौकर, रथ चला रहा है ना, बैठ जा चुप करके, बस वो चुप करके बैठ जाएगा, फिर आपको वो परेशान नहीं करेगा, बस, ठीक है। इसलिए आपको एक बात ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस की स्टेटमेंट है ना जुनून वाली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, राइट ना, वो अपने दिमाग में लेकर आ जाओ। मुझे आजादी चाहिए तो मुझे बेसिकली वो बंदे का समय दो, मैं आजादी मिलेगी मुझे, राइट। दिखने में ये दैनिक काम छोटे हैं, महत्वहीन हैं और उबाऊ लग सकते हैं। अब ये जो दैनिक काम आप देख रहे हैं ना, ये आपको उबाऊ यानी बोरिंग लग सकते हैं और लगेंगे भी शुरुआत में, ठीक है ना। कुछ दिनों तक लगातार हमारे हर दिन के यही काम यह निर्धारित करते हैं कि हम किस प्रकार की जिंदगी एवं जीवन शैली प्राप्त करेंगे, राइट। हर दिन की हमारी पसंद एक समय के बाद, मतलब आने वाले समय में अभूतपूर्व सफलता देती है। शुरुआत में आपको बोरिंग लगेंगे, लेकिन बाद में बहुत बड़ी सफलता आपको देगी। हम जरूरत से ज्यादा इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि हम 1 साल में क्या कर पाएंगे, पर इस बात को हम करके आंकते हैं कि हम 1 दिन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। आप 1 साल के अंदर क्या प्राप्त करेंगे, ये निर्धारित करेगा कि आप 1 दिन में क्या करते हैं। समझ आ रहा है? आप 1 साल में क्या प्राप्त करेंगे, ये आपके 1 दिन के लक्ष्य के अंदर जो आपने लिखा था, क्या आपने वो किया। अगर आपने नहीं किया तो 1 साल ऐसे ही बीत जाएगा और आपको पता लगेगा अरे यार कमाल है, मेरे तो 2-3 सेल हुई है, क्योंकि आपने बीच में कौन आ गया, मन आ गया बीच में, मन आएगा बीच में, ठीक है ना। इसीलिए कुछ दिनों या हफ्तों के लिए इन विकल्पों पर काम करना मुश्किल हो सकता है। शुरुआत के कुछ दिन में या हफ्ते में आपके लिए शुरू में फॉलो करना मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप कुछ दिनों तक वही काम लगातार करते रहेंगे तो वही आपकी आदत बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनको लगातार किया तो वो आपकी आदत बन जाएंगे, और एक बार आपको अच्छी आदतें लग गई तो आप स्वयं ही सफलता के रास्ते पर तेजी से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इंसान शुरुआत में आदतें बनाता है, फिर आदतें इंसान को बनाती है। इस बात को ध्यान रखिए। लोग अपने महीनों एवं सालों का प्लान करते हैं, पर विजेता अपने दिनों का भी योजना बनाते हैं। लोग अपने सालों का प्लान कर डालते हैं जो बड़े बड़े सफल लोग हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम विजेता तो अपने 1-1 दिन तक का प्लान कर लेते हैं, 1-1 दिन तक। जस्ट इमेजिन कीजिए, अब 5 मिनट से 7:30 बज गए, मुझे आपका बस 5 से 10 मिनट के अंदर मैं इसको वाइंड अप करने जा रहा हूं, तो मुझे आपका लेजर फोकस चाहिए, ठीक है। अपने हर दिन के काम पर ध्यान केंद्रित करें, हर दिन के काम पर। एक सफल योद्धा एक औसत आदमी ही होता है जिसका फोकस लेजर होता है। जीवन में याद रखिए, जो एक सफल योद्धा है वो एक औसत, एक ऑर्डिनरी मैन है, लेकिन उसका फोकस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। ऑर्डिनरी है लेकिन फोकस, लेजर फोकस ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एक बार जब आपके लक्ष्य निर्धारित हो गए, आपके दैनिक काम नियत हो गए, अब समय है कि इन कामों को लेजर जैसे फोकस के साथ काम करना,
याद रखिए, फोकस का अर्थ सिर्फ अपने पीडीए को हाँ कहना ही नहीं है, पर उन बाकी सभी कामों को ना कहना भी है जिसमें आपके समय एवं ध्यान की जरूरत है। यानी कि आपको उन सब कामों को ना कहना पड़ेगा जो आपको भटकाएंगे आपकी प्राथमिकता से। हर कामों में हाँ मत करते रहिए, हाँ हाँ अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। कोई आएगा आपका, वो आपका समय चुराना शुरू करेगा। नहीं, मैं एक्चुअली एक बात ध्यान रखता था, मैं नीचे जाता था, मुझे कोई बोलता था नहीं काम नहीं नहीं किसी से करवा लेना। कुछ काम अगर आपको डेलीगेट करने पड़े डेलीगेट कर दो, बट आपको अपने काम, ये नहीं है कि छोटे छोटे कामों के लिए आप लक्ष्य बड़े के लिए निकले हैं, पता लगे आप बैठे हैं जी सुनते हो जरा दूध ले आओगे, हो गया काम, हो गया काम। सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर के लिए करा है, हो गया काम है भाई, हो गया काम। बस फिर दाल खत्म हो गई आज, तो ये सब हो गया है। आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, जब प्रायोरिटी उस चीज पे फोकस है तो ध्यान रखना, इसके लिए समय निकाल लो। एक बार निकाल के गए, सारे राशन वाशन सब भर दिया, उसके बाद डिस्टर्ब मत करिए मुझे, राइट ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनिए, इसलिए आपको बहुत सारे काम, कोई आपका रिलेटिव आया, अरे वहां चलना है, चल वहां चलना है, इधर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, नहीं ऐसे मत जाइए आप। एक बात ध्यान रखिएगा, आपने अपने आप से सवाल करना है, चाह है या जा है। कभी कभार इंसान गलत प्राथमिकताएं तय कर लेता है, वो दूसरे की खुशी के लिए चला जाता है और बाद में बेसिकली रात भर तड़पता रहता है, ना खुश होता है, यार आज मैं बेसिकली ये करता, आज वो करता, आज ये सारे के सारे जरूरी काम थे नहीं हुए। और वो कौन लोग जाएंगे जो चाहेंगे, जिनकी कोई प्राथमिकता नहीं है जीवन में, वो सब चले जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए आपको अपने पीडीए के तहत हर घंटे अपने समय और फोकस की सुरक्षा करनी है। अन्य गतिविधियों जो जरूरी है उन्हें भी करना है, पर उन्हें तब भी करना है जब पूरे दिन के लिए आपके पीडीए सफलतापूर्व कार्यप्रवृत्त हो चुकी हो। फोकस से आपको अपने निवेश किए गए समय पर उच्चतम उत्पादकता एवं उच्चतम लाभ मिलते हैं। एक औसत विद्यार्थी अपने होमवर्क के लिए नियमित समय में सिर्फ 20% से ही होमवर्क करता है। 80% समय वह पेंसिल छीलने, खिड़की से बाहर देखने, भाई बहनों से बहस करने, शिकायत करने, इंटरनेट में चीजें ढूंढने, कुछ खाने की मांग करने व उसी में बिताता है। एक स्कूल में विद्यार्थी जाता है, सिर्फ और सिर्फ 20%, कितना 20% अपने पूरे 6 घंटे के अंदर फोकस करता है, बाकी समय काम बीतता है पता है, उसका फोकस होता है पेंसिल छीलने में चला जाता है, खिड़की के बाहर देखने में, अपने जितने भी भाई बहनों से बहस करने में, शिकायत करने में, इंटरनेट में चीजें ढूंढने में, कुछ खाना मांगने में, कुछ शरारतें करने में, उसमें चला जाता है। उसी तरह से जो एक कर्मचारी होता है वो 8 घंटे में से 2 से 3 घंटे ही काम करता है, बाकी हर क्षेत्र में या लगभग सभी लोगों के लिए सही है। पर अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर बनना चाहते हैं तो अपनी सही प्राथमिकताएं तय करें, अपने पीडीए निर्धारित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता आपकी ही होगी। अब लास्ट में जो मैं कहने वाला हूं, हर दिन 1% का सुधार 3 महीने में हमें पूर्णतः एक अलग व्यक्ति बना देगा। इससे 3.5 महीने में से आप 100% सुधार होगा। डेली आपको 1% अपने अंदर सुधार करना है, डेली 1%, तो 3.5 महीने में आपके जीवन में 100% सुधार हो जाएगा। आप देखोगे डेली अगर आप 1% करेंगे तो 30 दिन के अंदर आप 30%, और आपके 30% पीछे के 30 साल फेल कर देगा। ये भी बता दूं आपको, आप कहोगे 30 दिन के अंदर मैंने वो लिया है जो पिछले 30 साल में नहीं लिया, मैंने वो सीख लिया जो पिछले 30 साल में, क्योंकि 30 दिन के अंदर मैं पूरा का पूरा रोड में बना चुका हूँ। 30 दिन के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है ना, ये सारी की सारी तैयारी कर चुका हूं। जिन पर्सन ने नहीं किया, आप 30 दिन के बाद आपके और उनमें ना जमीन आसमान नहीं, आसमान पताल का अंतर आ जाएगा 30 दिन के अंदर। और मुझे लगता है शायद आप पहले दिन के अंदर ही आप महसूस करने लग जाओगे, कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। अब लास्ट में, बड़े सपनों, त्याग एवं प्रतिदिन सही कामों को करने का प्रतिबद्धता आपको बनना पड़ेगा। अब जो दीपक जी अब क्या कह रही है लास्ट में, मैंने इस बिजनेस की शक्ति देखी है और मुझे पता है कि यह बिजनेस हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है, पर सिर्फ जानने से हम अमीर नहीं बन सकते, इसके अलावा कुछ करना भी पड़ता है। मैंने आपको सारी बातें बोल दी, आपको क्या लगता है बोलने से आप अमीर बन जाओगे या मेरा सेशन अटेंड करके आप अमीर बन जाओगे? नहीं, आपको पीडी अपनी रात को डायरी में अपने एक्शन को देखना है, वो आपका आईना है। ध्यान से सुन लेना,
आपने आज के दिन में एक ही चीज लेनी है, वो है एक्टिविटी क्या आपकी आज के दिन की। सुबह से लेकर रात तक 10 रुपए की डायरी लेना, सुबह से लेकर रात तक आपने क्या किया वो लिख लेना। और जिनकी डायरी ऑलरेडी 2023 की बाई की हुई है, उसमें अपनी पूरी सुबह के लेकर रात तक की दिनचर्या लिख लेना। और मैं कोई भी काम किसी को कुछ बोलता हूँ वो मैंने खुद फॉलो नहीं किया तो मैं नहीं बोलता। आप मेरी देखना चाहोगे तो मेरी देख सकते हो, बहुत सारे लोग मेरी देख चुके हैं। मेरे पिछले साल के अंदर मैंने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में मैंने सुबह से लेकर रात तक किसकी प्रेजेंटेशन दी, कब दी, कहाँ दी, कैसे दी, सब लिखा हुआ। अपने नहीं, अपनी टीम की भी है मेरे पास सारा रिकॉर्ड। राइट। मैंने अपनी, क्या बोल रहे दीपक बजाज जी, मैंने अपनी पत्नी से 24 महीने मांगे थे। मैंने अपनी पत्नी से 24 महीने मांगे थे, अपनी स्पाउस से 24 महीने मांगे थे, ताकि मैं दिन रात लगकर इस बिजनेस को स्थापित कर सकूं। मैंने उसे वादा किया कि अगले 24 महीने के बाद हर महीने मैं उसके सामने ग्लोब रखूंगा और वह जिस भी जगह अपनी उंगली रखेगी मैं उसे वहां अगले 24 घंटे में ले जाऊं। कितनी बड़ी बात दीपक बजाज जी ने बोली। आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, ये चीज मैं ऑलरेडी कुछ समय से फॉलो कर रहा हूं। 2022 में मैंने इनकी एक जो थी ना पीडीए, उसको मैंने संकल्प मान लिया था और मैंने उसे फॉलो किया था। इन्होंने बोला था प्राइमरी डेली एक्शन लिखने हैं, तो मैंने लिखे थे। और कोई अगर मेरी डायरी देख सकता है तो ये डायरी मेरी यहाँ पर है, ये मेरी डायरी है, ये 2022 की है। तो मैंने तब लिखी थी 2022 में। मैंने जनवरी में बेसिकली क्या किया, तो जनवरी में मेरी पूरी एक्टिविटी लिखी है। फरवरी में क्या किया, फरवरी में सारी एक्टिविटी, एक एक एक्टिविटी मैंने फरवरी में पूरे दिन में मैंने पीडीए किया था। मार्च में एक एक दिन में पीडीए किया है पूरा। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 तारीख तक ये सब देख सकते हैं। और यही नहीं, ये देखो जनवरी में मेरी टोटल, ये मेरी जनवरी में, ये जनवरी की टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन 20, फरवरी में 13, मार्च में 21, अप्रैल में 16, मई में 24, जून में 7, जुलाई में 20, अगस्त में 14, सितंबर में 18, अक्टूबर में 20, नवंबर में 26 लिखा हुआ, और जिसमें नहीं है वहां नील लिखा हुआ है। तो मैंने पिछले साल एक इनको करा था, बड़ा बोरिंग लगता था सच में, मुझे करने को बिल्कुल मन नहीं करता था, 1% मन नहीं करता था, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। लेकिन संकल्प ले लिया, संकल्प ले लिया। अगर मैं मन की सुन लेता, कभी कभार पता है मन को सुनकर सिवाय पछतावे को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, पछतावा मिलता है। ठीक है ना, बहुत सारे जो केसेस होते हैं ऐसे होते हैं उनके साथ में। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने उसे वादा किया कि अगले 24 महीने के बाद हर महीने मैं उसके सामने ग्लोब रखूंगा और वह जिस भी जगह पर अपनी उंगली रखेगी मैं उसे वहां अगले 24 घंटे में ले जाऊंगा। हमने साथ में मिलकर उन 24 महीने काम किया और पूरी जिंदगी के लिए खुद को वित्तीय रूप से आजाद कर दिया। सिर्फ 24 घंटे दिए और 24 महीने दिए दीपक बजाज जी ने, 24 महीने। शुरुआत के 24 महीने में उन्होंने फाइनेंशियली अपने आप को 100% फ्री कर लिया। उसके बाद से रिलेटेड वो खुद ही सेट बन चुकी है। मैं अभी तक उन्हें एवं हमारे बच्चों को लेकर छुट्टियों में कुल मिलाकर 25 से ज्यादा देशों का भ्रमण कर चुका हूं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। आज का हुआ गोल सेटिंग का चीज फिनिश। हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस टुडेज 1st of March session? Sir, first very good session today. We have delivered 1st of March में हमें इतना अच्छा सेशन मिल गया है, तो पूरे मंथ में कर्म कांड कर। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। अपना PDA प्राइमरी डेली एक्शंस अपने लिखने हैं, क्योंकि आप गोल बनाते हैं ना, लोग बेसिकली रिजल्ट बेस्ड गोल बना लेते हैं, लेकिन प्रोसेस बेस्ड गोल बड़े इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट बेस्ड गोल आप क्या बनना चाहते हैं, 6A, 5A, 4A, 6A 2-2-3, ये रिजल्ट बेस्ड गोल है। लेकिन प्रोसेस बेस्ड गोल क्या है? प्रोसेस बेस्ड उस गोल को पहुंचने के लिए जो आप तैयारी करते हैं। अगर मान लो SB 501 बोला जाता है, बाय करो, फॉलो करो, शो डेमो टू 501, तो अगर आपका 1 या 2 प्लान करना है तो उसके लिए करना है, प्रतिबद्ध होना है तो होना है। जो जॉब करने वाले हैं, ठीक है, 24 घंटे में से ऐसा कौन सा घंटा निकाल सकते हैं जो वो करेंगे तो वो कहां से निकल कर आएंगे? उनके बॉस ने उनके लिए जाल बुना हुआ है,
तो जाल से बाहर निकलने का एक ही तरीका, खुद का जाल बुनना। जो दुकान चला रहे हैं, जॉब करने वाले के अंदर और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस है? जो दुकान चला रहे हैं, जॉब वाले के लिए उसके बॉस ने जाल बुना, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उसने खुद ने अपने लिए जाल बुना और अपने आप को चिड़िया की तरह कैद कर लिया। ये डिफरेंस है। अब जाल कोई भी हो, चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, लेकिन उसके जाल ने उसकी आजादी छीन ली। और अगर उस आजादी से आप बाहर आना चाहते हैं और अपनी उड़ान भरना चाहते हैं, तो बेसिकली जाल से बाहर आने के लिए अपना जाल बुनो और डैश 3 पहुंचने के बाद आराम से अपने जीवन की उड़ान भरो। इसीलिए अपने जीवन के 24 महीने प्रतिबद्ध हो जाओ, ठीक है ना। और उसके बाद अपने मिसेस को बोलो पूरे ग्लोब में उंगली रख कहाँ पहुंचना है, और उसके बाद वो जहां पहुंचना चाहती है वहां पर आप पहुंच सकते हैं, राइट। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आई होप टुडे यू हैव लर्न समथिंग। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपके पास 2 मिनट है, 2-3 मिनट। यू आर मोस्ट वेलकम। Sir, can I say something? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपने जो पेड सेशन किया है उसके लिए सो मच थैंक यू। बिकॉज होता क्या है ना, किसी पर्सन को फ्री में ज्ञान मिलता है ना, तो पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और कुछ लोग टाइम पे नहीं आते हैं, कुछ लोग है ना उसको इजीली ले लेते हैं। तो स्पेशली आई रियली वांट टू थैंक दैट यू हैव टेकन द वंडरफुल इनिशिएटिव कि इसको पेड कर दिया गया है, ताकि जो पर्सन अगर लाइफ में रियली मायने में इंटरेस्टेड है ना, कुछ करना चाहता है, उसके गोल क्लियर है, यहाँ पर आके कुछ उखाड़ना चाहता है, तो उसको सबसे पहले ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जो वो चीजें लर्न कर रहा है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देयर गोल एंड फॉर देयर मंथली टारगेट्स। बिकॉज ये एक ऐसी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई पर्सन कर रहा है तो महीने में उसकी 100 टाइम्स इनकम इससे हो सकती है। बिकॉज जनरली लोगों को पता नहीं होता है कि उसको लाइफ में करना क्या है, या फिर उसको डेली मंथली एक्शंस क्या लेने हैं, जो आपने बताए हैं, आज ही बताए हैं आपने, है ना। तो डेली बेसिस में हमारे काम में क्या होता है, जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, तो काम करने से पहले हमें उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं कि रियल मायने में क्या हमें उसकी नॉलेज है। बिकॉज अगर कोई पर्सन डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए पहले उसको ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके उसको MBBS करना पड़ता है 5 साल, उसके बाद वो 30 साल के बाद एक जॉब में लगता है, और उसकी 100% कोई फिक्स नहीं है कि उसको जॉब मिल जाएगी जो जिस तरीके से जॉब वो चाहता है। अगर कोई पर्सन CA है, तो अगर वो CA बनना चाहता है तो CA बनने के लिए उसको इतना साल घिसने पड़ते हैं, उसके बाद भी उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पर कोई एज मैटर नहीं करती, जहां पर कोई आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, जहां पर आपकी कोई एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जो काम कर रहे हो, क्या आप उसको सीखने के लिए रेडी हो, और सीखने के लिए जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को, सुबह 6 AM क्लब, सही मायने में अगर किसी पर्सन ने 1 से 1.5 घंटा आपको दे दिया और उसने चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो लाइफ में उसको जहां पहुंचना है वो पहुंच सकता है, राइट। तो यही बोलना चाहूंगा मैं। वंडरफुल, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो एक काम करते हैं, कल हम फिर दोबारा मिलेंगे 6 AM। अब कल जो होगा टॉपिक माइंड ब्लोइंग, इसकी शुरुआत इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये आज जो हुआ ये पूरा गोल ओरिएंटेड सेशन था कि जीवन में गोल होने चाहिए, लक्ष्य के अनुसार एक्ट करना है और उसी के अनुसार चलना है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो यू मस्ट हैव दिस बुक, राइट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू भैया। Thank you.